ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वैलिडेशंस पार्ट। क्या बाकी है अपना आज हम लोग लिख देते हैं हमारा जो जो बाकी है वो। एंड टुडे द लास्ट लेक्चर, राइट? यस सर। तो वी फिनिश विद इफ्स। लास्ट टाइम हमने सब इफ्स किया था ना, और भी क्या मतलब क्या किया था? मैक्रोस कर दिया था सर। हाँ, अरे वाह, मैक्रोज हो गया था, फिल्टर्स हो गया था, एडवांस फिल्टर्स हो गया था, यस सर। और उसके अंदर से मैंने तुम लोगों को सर्च फाइंड के हिसाब से भी तुमको मैंने बताया था, राइट? यस सर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट वैलिडेशंस। देन वी हैव सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस। मैक्रो तो हो गया है। प्राइवेट टेबल्स। या पिवट्स, चार्ट्स, डेटा मॉडलिंग। ठीक है, ये अगर हो गया तो मजा आ जाएगा, कोशिश करते हैं। यस सर। वैलिडेशंस का मतलब होता है कि यू वैलिडेट योर रिस्ट्रिक्शंस ऑन द सेल। से फॉर एग्जांपल, मेरे पास में ये कॉलम है, राइट? एंड आप चाहते हो कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नंबर्स ही जाने चाहिए, बिकॉज दिस इज माय सेल्स फिगर आता है यहाँ पे, वी हैव द सेल्स वैल्यू। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स जाएंगे। सो व्हाट वी कैन डू इज आई कैन जस्ट सिलेक्ट वन सेल, आई कैन गो टू डेटा एंड आई कैन गो टू डेटा वैलिडेशंस ओवर हियर। यहाँ पे ऑप्शंस मिलेगा आपको डेटा वैलिडेशंस। जैसे मैं जाता हूँ, मुझे वो जैसे रूल्स कैसे होते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, वी हैड रूल्स, राइट? इसमें भी रूल्स यस है। सर। ये मुझे पूछता है कि व्हाट यू वांट टू अलाउ, मतलब अलाउ क्या होना चाहिए, एनी फ्रॉम आप रूल, यू क्रिएट अ रूल नाउ। I say let allow only the numbers that has to be between, say I say 10 to 100, that's all. Only 10 to 100 ही वो अलाउ करना चाहिए, ऐसे ओके दैट्स ऑल, फिनिश। तो यहाँ पे वैलिडेशन रूल लग गया है। इफ यू टाइप 1 वी विल गिव यू, सॉरी इट्स नॉट वैलिड। अगर आप टाइप करते हो 11 वो ले रहा है, यू टाइप 100 वो ले रहा है, यू टाइप 101 he will not take that। इतना क्लियर हुआ? यस सर। ओके, एनी ऑफ यू ऑलरेडी नॉट यूजिंग एनी टाइम, कभी देखा ही नहीं है, ऐसा है क्या? कभी ये दिस इज अ न्यू थिंग फॉर यू? ऐसे कितने लोग हैं? एंड टुडे सर लेक्चर। वैलिडेशंस में ड्रॉप डाउन लिस्ट की तरह यूज किया होगा मैंने। चलो ठीक। ओके, बिफोर आई फॉरगेट, अच्छा कोई मुझे विंडोज का शॉर्टकट की याद है किसी को स्क्रीनशॉट लेने के लिए? देयर वाज अ स्निपेट, क्या था वो? विंडोज शिफ्ट एस। हाँ, विंडोज शिफ्ट एस, राइट। तो सबसे पहले एक मिनट देखता हूँ मैं, आता है क्या विंडोज शिफ्ट एस। ओके, आस्किंग मी टू, ओके ये किधर जाता है? ये कॉपी किया तो पिक्चर्स में जाता है शायद। करना पड़ता है पेस्ट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ता है, वो डायरेक्टली पिक्चर्स किधर किधर पिक्चर्स तो में। चला जाता है, पिक्चर्स में जाता है क्या? हाँ जी। स्क्रीनशॉट्स, या करेक्ट। तो अभी क्या करो आप लोग, एवरीबडी, मैक्सिमम आई वांट द पिक्चर्स, if you can just put your video on for 5 seconds. It's a last session, I need to submit the pictures, my students का मुझे देखना है। So I have only 3 people coming. Thank you only for few seconds, huh? No worries at all. Thank you Naveen। अरे दर्शन तू के लिए भाग गया था? You are always there, even Mansa you are always used to be there, now you are not there। Okay, we have Rakshit, then we have Vijay, Ramya, Vinay, Nipun, Surendra, Sandhya, and okay Chetan also I got that। At least I will remember you when I will see you in future। Okay, that's for Ramya, thank you। Any more coming और कोई है? So that after that I will take a snapshot। निपुण you are there, विनय, यस सुरेंद्र, सर। आजा ना, आता है तो आजा। ओके आई टेक, बस स्माइल तो सब लोग, 1 2, लेट मी टेक दिस, कंट्रोल शिफ्ट एंड सॉरी विंडो शिफ्ट एस है ना, एक मिनट, 1 2, अभी तो आ ही नहीं रहा है विंडो शिफ्ट और एस से। सर वो सिलेक्ट करना पड़ता है, या तो प्रिंट स्क्रीन से करके वर्ड में पेंट में वो जाकर नहीं पेस्ट कर वो लो। नहीं करना है मुझे, उससे ही होता है वो। सर उससे सिलेक्ट करना पड़ता है ना विंडो शिफ्ट हाँ स्निपेट हाँ, टूल से। तो अभी वो आ ही नहीं रहा है यार वो, पहले तो प्रिंट आ रहा स्क्रीन, था। सर प्रिंट स्क्रीन करके पेंट में पेस्ट आ करोगे गया आ आ गया आ जाएगा। गया आ गया। ओके एवरीवन, एक बार देखो इधर, रजत तुम्हारा चेहरा नहीं दिख रहा है। ओके 1 2, फाइन।
थैंक यू, हो गए, बने रहो, लेकिन लास्ट लेक्चर है आज. Okay, now let's talk about data validations. And I hope everyone, thank you. आप लोग हमेशा साथ रहते हो. I hope you have learned everything, right? Even though you all were not visible to me, but I wanted everyone to खुश रहना चाहिए सब लोग, तुम लोग, है ना? Let's say now sales आ गया, right? So I can only enter only between 10 to 100. If I type anything more than that, you get this error. अभी ये error आ रहा है that it's not validated. You can change this error. How? I can go again to validations and you can just see here we have an error alert, है ना? तो error alert में जाके मैं लिख सकता हूँ. I can type my own words here that please enter the values between 10 to 100. Thank you. ये मैंने एक मैसेज डाल दिया and I say okay. आज के बाद में if anyone tries to do something else, you will get a message like this. कितना क्लियर हुआ? ठीक है ना? Yes, sir. Okay. Now, but he will not allow you. So if you want to allow him, again we have an option over here. You can just see the style is stop over here. यहाँ पे stop mentioned है. Stop का मतलब होता है कि sorry you are not allowed. तो एक काम करते हैं, इधर मैं warning में convert करता हूँ. Once you convert this to warning, then what will happen? Now if I type here say 500, it will give you a warning that please type between 10 to 100. But if you want to continue, then okay, then you say yes. So it will just warn you, but it will also allow. इतना समझ में आया? Yes, sir. And the third one is information. It means it will just inform you. That's all. वो आपको रोकेगा नहीं. It will just give you the information. If I type here 5, it will just inform you. You just say okay, that's all, and you are allowed. तीन चीजें समझ में आ गया आपको? Yes, sir. Okay. Okay. Once this is now ये जो है ये बंदा already validation rule इसमें applied, but it is not applied over here. So I can always copy this. I can select all my people, press Control Alt and V, and then I say please copy only the validation part from this about set, right? So I'm pasting only the validation parts so that ये सारे के सारे अभी ये लोग भी सब validation rules में ही आ गए हैं. Got that? Okay. What do you? Okay. Again, if I want to remove the validations, I can again click inside. I say clear all, and all my validations rules are gone now. Okay. Now what else we have in this? We have whole number, decimal. List is one of the very good thing. ये सबसे ज़्यादा use होता है list. Okay. I can go for dates. I can just say that I want something date जो है वो ये date से शुरू होना चाहिए and end date should be this date. I say okay. So my first date is 1st of January, and this one is January 31, right? So if I type beyond this anything, अगर मैंने लिख दिया इसमें 1st of January 2024, या क्या उसने ये कौन सा डेट चल 23 end date, ये क्या है? I hope validation rule was over here. I don't know. यहाँ पर ही था क्या? Let me check. No, it was not here. So I will just say date. Start date is this one, and end date is this one. 1st January 2024. It's not allowing me. Okay. 4th of January, that is April 1st. April 1st कौन सा महीने का है? क्यों हो रहा है ऐसा बताओ? देखना पड़ेगा. What is mentioned here? Start date is E1. The type here, let me see that it's 1/1/2023, and end date, if I just say it's 12/31/2023. Let's check. And it's 1st of Jan 2004, not allowed. 2nd of February 1, 2023. ऐसे दे रहा है. Check this. तो आना ही चाहिए था. That always equal to sign. That's okay.
I hope this is right ना. 1st Jan ले रहा है वो. 2nd Jan. This is January 2. Okay. सिर्फ एक ही मंथ का ले रहा है. अरे बराबर है ना यार. 31st Jan दे दिया मैंने यहाँ पे. और एक भी जन तुम लोग मेरे को बोल नहीं रहे. तुम लोग सब मेरा मजा ले रहे हो आप. एक भी जन बोलो तो सही सर. इट इज राइट. सर आप वो एंटर कर रहे हो ना, पता नहीं चल रहा कि आपने एंटर किया या नहीं किया. एक्चुअली मैं आई वाज इन माइंड दैट आई रोट हियर 31st December. ओके. तो मैं पे 31st December पकड़ के चल रहा हूँ. सो आई थॉट आई रोट लाइक दिस 12th of December 31st करना चाहिए था ना. तो 12/31 लिखना चाहिए था. यस सर. I wrote 12/1. So it was. Why is giving only one ka date? So now he's allowing me everything. Yes. 4th month ka, but I cannot cross this year. So this is second thing. ऐसा समझ में आ गया तुमको? सर Yes, sir. एक चीज, डेट फॉर्मेट जैसे अब अलग अलग आता है, तो हम एक स्टार्टिंग से ही डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं कि डेट का फॉर्मेट यही आए हमेशा पूरी एक्सेल में. यहाँ पे है कुछ ऑप्शंस हैं. इन अकाउंट्स नहीं, किधर था वो प्रेफरेंसेस? मैनेज सेटिंग्स. नहीं किधर था वो? उसका सेटिंग्स था. सर ऑप्शन में अकाउंट. ऑप्शंस का है वो ऑप्शन ढूंढ रहा हूँ. मुझे यहाँ पे टास्क बार सेटिंग को निकालना पड़ेगा. सर जहाँ पे आपका नाम लिखा ऊपर. आई नो बट यहाँ पे मेरा टास्क बार बीच में आ रहा है. सो आई हैव टू, मुझे यहाँ पे बंद करना पड़ेगा टास्क बार को. ऑन एंड ऑफ. सो आई जस्ट गो टू माय टास्क बार बिहेवियर्स. ऑटोमेटिकली हाइड द टास्क बार निकाल देता हूँ मुझे. I cannot see my. मतलब ऑल आई वाज ट्राइंग टू से इज कि है ना ऑप्शन हमारे पास. अरे लेकिन मुझे एक मिनट रुक जाना. मेरा वो टास्क बार बीच में आ रहा है तो मुझे वो चाहिए ऑप्शन देखना. अकाउंट्स के बाद नीचे आएगा सर अभी ऑप्शंस. ओके यहाँ पे आया. ओके यहाँ पे मिलेगा. वी कैन गो टू फॉर्मूलाज एंड आई हैव टू चेक इट आउट. बहुत सारा चीज है यहाँ पे. डेट्स को कैसे लिखना है वो. लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूँ ज्यादातर, इफ यू वांट दिस आई ऑलवेज सिलेक्ट दिस ऑल, या फिर अपने जितने भी डेट्स के कॉलम है उसको सिलेक्ट करके आई जस्ट गो एंड जस्ट डू वन टाइम ओनली लाइक दिस हाउ आई वांट इट. आई वांट ऑलवेज इन DDMMYY. सो आई जस्ट टाइप DDMMYY. दैट्स ऑल. हो गया. सो नाउ इफ आई टाइप January 1, इट्स शोइंग मी 1st Jan. ऐसे 2nd Jan. ये 2nd January हो गया. नहीं ये January 2 हो गया. सॉरी ये पहला डे दिखा रहा है DD. हाँ ऐसा. डेट कम्स फर्स्ट. बहुत सारा चीज कवर करना है अपने को. ओके नाउ लेट्स से व्हाट इज लिस्टिंग. लिस्टिंग्स आर अगेन वेरी गुड नाइस थिंग है ये. अगेन मैं बोलता हूँ कि यहाँ पर आई हैव द पोस्ट. सपोज मेरे पास में यहाँ पे पोस्ट है. आई विल जस्ट क्लियर एवरीथिंग. माय डेटा वैलिडेशन इफ इट्स देयर इनसाइड इट विल जस्ट क्लियर ऑल. लेट्स से आई हैव द पोस्ट over there. And my post has manager, director, operations, HR and all that stuff. तो या तो तुम बैठ के यहाँ पे ऐसा लिख के बैठेगा मैनेजर ऑपरेशंस. अच्छा व्हाट हैपेंस अगर ऑपरेशंस का स्पेलिंग तुमने कभी ऑपरेशन लिखा, कभी तुम्हारा स्पेलिंग ऐसा कुछ हो गया तो इट विल बिकम रॉन्ग. तो फ्यूचर में रिपोर्ट्स गलत आ जाएंगे आपके. राइट. सो यू शुड. सो वैलिडेशन का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट. मतलब आप रेस्ट्रिक्ट करो कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. तो आई जस्ट से हियर आई वांट एनी लिस्ट व्हिच हैज manager, comma, HR, comma, operations and sales. ऐसे ओके. So you get this options. इसका फायदा ये होता है that now Excel will not allow you. आपको allow नहीं करेगा लिखने के लिए. You cannot write here. But you have to do that. You have to write what is exactly there inside. Okay. अभी जैसे मैं लिखता हूँ manager. It's allowed, fine. But if you type anything which is not there, you cannot write. मतलब spelling mistake होने का कोई chance नहीं.
Okay, if you want to use your keyboard, then you have to press Alt के साथ down arrow key. So when you press Alt and down arrow key, see, it will pop up this window. And if I want to copy this everywhere, so I will select this, I press Control C. This time I will select all my cells, I press Control Alt and V, and I say only paste the validation part. I say okay. तो ये लोग सब लोग अभी validation में आए. तो ड्रैग ड्रॉप भी तो हो जाता है. ड्रैग ड्रॉप से फिर ऑपरेशन हो जाएगा ना, अगर लिख दिया है तो. ओके. If already there, suppose you have already mentioned, and suppose you want to copy it down, थोड़ा सा बच गया जगह, तो you cannot drag and drop because then it will come every time. This will come this way. समझ गया सर. ठीक है. Now ये तो हो गया, बट ये डायनामिक नहीं है ना. हो सकता है कि ये कहीं और लिखा रहेगा तो. ओके, मींस व्हाट? मींस ये है कि आई हैव अनदर मास्टर शीट, जहां पे मेरे पास में मास्टर शीट में आई हैव, लेट्स से आई हैव माय vegetables, right? Example. So here I have cabbage, potato, brinjal, onion. And suppose यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन सा वेज ले रहा है. So what we will do now? List में जाके instead of typing this, you can select this. I say okay. Is that clear? Any questions? No sir. I have a question. What if tomato comes in? तो टेबल में कन्वर्ट कर देंगे. Very nice. Sahana, you are getting it? No sir. Okay. Then please, I can make out from the faces कि आप नहीं समझ रहे. तो आप dear, आप ये समझ में आया? ये कैसे आया? सहाना जी, ये समझ में आया? No sir. अरे No sir. क्या बोलने का भी बोलो निपुण, मैं क्या करूं बताओ. See, I am just asking you and then only you are telling me. Sahana, you should ask me. Anyways, see here, चलो इसको रियल टाइम में देखते हैं. Now suppose ये शीट है आपका, राइट? मुझे यहाँ पर सब लोगों का पोस्ट डालना. सो आई हैव अ पोस्ट कॉलम, राइट? अब पोस्ट कौन सा पोस्ट है, ये बंदा कौन है, ये सपोज शिवांगी. सो आई वांट द पोस्ट. मुझे पता है ये एचआर डिपार्टमेंट से है, फिर ये सेल्स डिपार्टमेंट से है, लेकिन अगर आपने उसको टाइप करने दिया तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसे टाइप कर देगा, डबल एस आ सकता है. यू गेटिंग इट? एचआर का वो ऐसा कर सकता है, तो आगे चल के रिपोर्ट रॉन्ग हो सकती है. इसके लिए या तो आप अंदर से लिख के दे दो, या फिर अगर सोचो कहीं और. मेरा टास्क मैनेजर क्यों जा नहीं रहा है? Okay, now I can see. Now सोचो अगर शीट अलग है, I have a different sheet. Let's say I have a new sheet, sheet. Okay, इसके अंदर I have all my post. फिर इस पोस्ट का पूरा इंफॉर्मेशन सब इधर ही है कि जो HR हैं वो लोग कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे. So I have already assigned the department numbers to HRs. Then I have anything, जो भी और देना है मुझे, incentives, HRs लोग को क्या देना है, तो HR का क्या रहेगा. Then I have managers के लिए अलग रूल्स हैं. Then I have operations वाले जो रहेंगे वो लोग कौन रहेंगे. And then sales. ठीक है, इतना समझ में आया? सो मुझे ना वहां से उठा के यहाँ पे लिखना है. सो आई डोंट वांट टू राइट इट ओवर हियर. सो हम लोग क्या करेंगे, इन सब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रूल बनाएंगे. आई गो टू डेटा, आई गो टू वैलिडेशंस एंड आई से लिस्ट लगा. मुझे बोलता है लिस्ट कहाँ से लगाने का है. ऐसे गो टू शीट 6 और इसके अंदर ना ये ले लो आप 4.
अब जैसे ओके करता हूं, आप देखोगे यहाँ पे अब आपको ये सब चीजें आ जाती है ना। अब आप यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू टाइप एनीथिंग ओवर हियर, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर, ताकि मिस्टेक नहीं होना चाहिए। और आपको पता है एक खास बात क्या है इसकी, कि अगर फ्यूचर में कभी आपने ये शीट 6 में जाके ये मैनेजर की जगह पे अगर मैंने डायरेक्टर कर दिया, ठीक है, तो अब आपको आगे चलकर ये जो बंदे आने वाले हैं यहाँ पे आपको डायरेक्टर दिखेगा, मैनेजर्स आर नॉट देयर, बट ये तो ऑलरेडी असाइंड है, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ बिकॉज दिस इज ऑलरेडी असाइंड। सो दिस इज डायनामिक। इतना समझ में आया? यस ओके, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या था कि अगर सपोज फ्यूचर में एक बंदा और एक और डिपार्टमेंट, एक पोस्ट आ गया, वी हैव अकाउंट्स, तो ये अकाउंट्स आपको यहाँ पे कहीं नहीं मिले, बिकॉज आपने ये जो वैलिडेशन रूल था इसके अंदर आपने A2 से A5 ही लिया था। ये देखो, यस तो ये रह गया। हो सकता है आगे और भी कुछ आएगा, तो आप कितना लोगे, हाउ विल यू कम टू नो? तो आप बोलोगे सर एक काम करो ना, फिर आप ऐसे क्यों नहीं करते हो, आप इक्वल टू ये इतना लंबा दे दो ना। ओके, चलिए इतना लंबा दे देते हैं। अब क्या होता है, हो गया काम अपना। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या तकलीफ आ सकती है, आपको तकलीफ आएगी। आई टेल यू व्हाट, ये तकलीफ आने वाली है, यू विल गेट सम स्पेसेस देयर। अभी नहीं आ रहा है, क्या बात है यार, आपको भी नहीं आ रहा है क्या? सर वो शायद M365 ज्यादा स्मार्ट हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो स्पेसेस आना ही चाहिए। सर एक बार रिफ्रेश करके देखो शीट। शीट को कैसे रिफ्रेश करूंगा? डेटाबेस थोड़ी है, इफ इट इज डेटाबेस आई वुड डायरेक्टली राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर सकता हूँ। सर ऊपर जहाँ पे लिखा हो ना प्रैक्टिस डेटा, शीट का नाम है सेव्ड के साथ, उधर ये क्लिक करो। हाँ जी, नहीं इधर एक ऑप्शन आती होती है जो क्विक क्विक एक्शंस का होता है ना। ओके, नहीं एक्चुअली वी आई रिफ्रेश बिकॉज ये रिफ्रेश होता है हमारा डेटा के अंदर, डेटाबेस रहेगा तो आई कुड डेफिनेटली रिफ्रेश दैट। पर ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये आना चाहिए था। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। आई गो टू लिस्ट दिस टाइम, आई से सोर्स डेटा इज शीट 6 का कितना ले लिया, A2 to A9, ऐसे ओके ओके। अच्छा ये तो समझदार हो गया है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था एक्चुअली। वाई स्पेसेस नहीं था इसके लिए, आई डोंट नो क्या था ये, चेक। कम हियर, सर 2021 में स्पेस आ रहा है। यहाँ पे भी आया देखो, हाँ ऐसे। आएगा आएगा। तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके लिए रजत ने बोला कि काम करो सर आप इसको टेबल में कन्वर्ट कर दो, राइट। तो हम लोग ने क्या किया, हाउ डू आई कन्वर्ट टू टेबल, आई जस्ट कंट्रोल कंट्रोल टी। ये पूरे को टेबल में नहीं चाहिए था मुझे, आई वांटेड ओनली दिस पोर्शन, राइट राइट। एंड आई से माय टेबल हैज हेडर्स, I say okay, so this becomes my table now, the table is over here, I can come here and I can just say डेटा में जाके कि भाई आज के बाद में क्या देने का इसको, ये दे दो आप, टेबल दे दिया मैं, फाइन। इफ यू इंक्रीज इट, देखो आपका टेबल बढ़ गया। ओके, तो बाय डिफॉल्ट वहां से अपना रेंज भी डिफॉल्ट बढ़ गया होगा। क्या कितना दिखा रहा है ये, अच्छा अच्छा नहीं 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 बढ़ा ये,
बड़ा नहीं है। डिड आई गिव टू ईयर? इसको दिया था क्या मैंने? इसको नहीं दिया था मैं। श्योर? ओके ओके, नाउ let me come here and I just type somewhere over here. Tips. देखो क्या हुआ, टेबल में भी कन्वर्ट करके देखा। आपको टेबल का नाम देना चाहिए था। टेबल में आ रहा है सर, टेबल में नहीं आएगा। मतलब मैंने आपको 2021 में ट्राई किया, आ रहा है उसमें नहीं ऐड तो करने आपने, बट यू कैन नॉट गिव द रेंज ओवर हियर, यू हैव टू गिव द टेबल नेम। आपने यहाँ पे क्या लिखा? क्या लिखा रेंज आपने? भी क्या? रेंज भी है यहाँ पे, हमने टेबल का नाम देख नहीं के नहीं देखा। नहीं, खाली रेंज दोगे तो हो गया। टेबल का नेक्स्ट नहीं ना उठा रहा, नेक्स्ट सेल नहीं उठा रहा। हाँ नहीं उठाएगा वो, ठीक है। टेबल का नाम आपका क्या है? इट्स टेबल 1, राइट? टेबल 1 का हेडर इज पोस्ट। सो देखो, अब मैं डेटा में जाता हूँ, मैं आपको दूसरा मेथड देता हूँ, मैं तो ये भी यूज नहीं करता। तो ऐसे इट्स टेबल, कौन सा था वो टेबल? 1। टेबल वन का क्या? पोस्ट। आई गेट एन एरर, क्योंकि आप डायरेक्टली देखो, उसने ले भी लिया, इसने ले भी लिया, लेकिन वो डायरेक्टली ऐसा टेबल को ले नहीं सकता है। इसके लिए हम लोगों को अंदर से फिर इनडायरेक्ट फंक्शन करके यूज करना पड़ता है। अब देखो आ गया, अब लिया उसने। इट मीन्स इफ आई एड नाउ मोर, ऐसे बनना ग्रेप्स, चीकू, पपाया, चेक करते हैं वहां जाके। याद रखना, वापस से बता रहा हूं, अगर आपने टेबल बनाया है इसको, तो आप यू कैन नॉट डायरेक्टली राइट हियर द रेंज। आप यहाँ पे जाके जो लिस्ट में जाके जो रेंज लिखते हो ना, ये ऐसा, इफ यू जस्ट सिलेक्ट लाइक दिस, तो वो A1 से A10 हो जाएगा। यू विल हैव टू राइट द नेम ऑफ द टेबल। ये ऐसा बोलना पड़ेगा कि इट्स टेबल 3 था ना, 1। टेबल 1 का कौन सा पोस्ट है? बिकॉज इफ आई हैव अ टेबल ऑफ 4 कॉलम्स, ये पूरा टेबल होता तो भी टेंशन नहीं था। ये पूरा टेबल होता तो मैं इसको बोलता था कि तू पोस्ट ले ले, इट हैज टू बी इन दिस वे। ओके, बट अभी ओके करूंगा तो मुझे एरर देता है, बिकॉज इट विल नॉट एक्सेप्ट इन दिस वे। इट विल ऑलवेज गो फॉर इनडायरेक्ट फंक्शंस यूज करके मुझे लेना पड़ता है, एंड इनडायरेक्ट फंक्शंस ऑलवेज टेक्स एवरीथिंग इन टेक्स्ट फॉर्मेट। तो मैं इसको बोलता हूँ इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और ये पूरे को डबल कोट्स में डालना पड़ता है मुझे। ऐसे, नाउ ऐसे ओके। अब यहाँ पे आ गया, देखो मैंने इधर इट्स कमिंग हियर ना, ठीक है। तो मैंने यहीं पे लिखा था इसके लिए। अंडरस्टूड नाउ व्हाई इट इज कमिंग हियर? बट इसमें भी एक तकलीफ है, बोलो क्या? इसमें तकलीफ ये है कि इफ इन फ्यूचर सपोज इफ देयर इज 3, इसको मैं इधर से उड़ा दूं तो मेरा टेबल तो इधर तक ही है ना। तो नाउ यू विल अगेन गेट अ गैप। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। जी सर। तो क्या यूज करेंगे बताओ? आई नो लिटिल, थोड़ा सा आप लोग को, बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता रहेगा, लेकिन ठीक है। तो मैं तो कभी भी है ना, टेबल में भी व्हेनेवर आई वांट द डायनामिक ड्रॉप डाउन, अभी ये डायनामिक होना चाहिए, तो मैं कभी भी ऐसे नहीं करता। मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ। आप लोग ने ये फंक्शन आता है आपको? नो सर। ओह माय गॉड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। लेकिन कोई बात नहीं, दिस फंक्शन इज नॉट इन द सिलेबस। मेरे को सिलेबस में आपको देने के लिए भी नहीं बोला था, लेकिन मेरी तरफ से आपको ये तोहफा देता हूँ। नाउ व्हाट इज ऑफसेट? सिंपल है, आप लोग ऑफसेट प्रिंटिंग करते हो ना, ऑफसेट का मतलब होता है कॉपी। सो इफ आई से आई वांट ऑफसेट ऑफ, एक मिनट, आई जस्ट गेटिंग कॉल। भाई थोड़ा सा बिजी, सुनना थोड़ा, बहुत बिजी हूँ मैं।
तुझे 10:30 को कॉल करूं, चलेगा? 10:30 आर यू ओके? 10:30 चलेगा? मैं तो या 10:30 को कंफर्टेबल, यहाँ से निकलूंगा मैं स्टूडियो में। थैंक यू। या ओके, नाउ सी व्हाट हैपेंस। ध्यान से सुनना, ऑफसेट सिखा रहा हूं मैं आपको, बहुत काम की चीज है। ऑफसेट का मतलब होता है कॉपी। सपोज एग्जांपल ले लो, मैं ये 5 है, मैं इसको बोलता हूँ ऑफसेट कर, मुझे बोलता है कहाँ पे करूँ, यहाँ पे करूँ कि यहाँ पे? तो आप लोग कंट्रोल V कंट्रोल C करते हो ना, मैं बोलता हूँ यहाँ पे कर। यहाँ पे कर मतलब वन मोर कॉपी ओवर हियर, तो यहाँ पे ये ऑफसेट हो गया। तो दिस इज एक्चुअली वी कॉल इट ऑफसेट। यहाँ पे इन एक्सेल हाउ ऑफसेट वर्क्स, ऑफसेट मीन्स बीइंग इन दिस पोजिशन, you can just go to any particular cell. How? I say equals to offset. देखो ध्यान से। अब ऑफसेट मुझे बोलता है कि व्हाट इज द रेफरेंस सेल, मतलब आपको पहले बताना पड़ेगा कि फर्स्ट पॉइंट कौन सा है, स्टार्ट पॉइंट। लेट्स से आई से स्टार्ट पॉइंट इज दिस वन, B1। मुझे बोलते ठीक है। अब जब बोलता हूं फ्रॉम ईयर, मुझे पूछता है वो हाउ मेनी रोज, मतलब कौन से रो पे जाऊं मैं, विच रो यू वांट मी टू गो ऑन टू। आई से कैन यू डू वन थिंग, गो 3 रोज डाउन। मतलब अभी वो यहाँ पे है ना, तो 1 2 and 3, मतलब रैमसन पे आ गया, वो आ गया रैमसन पे आ गया। अब मुझे बोलता है कॉलम्स, हाउ मेनी कॉलम्स, ऐसे नो 0 कॉलम्स, उधर ही रहते। ठीक है। एंड if I just close this bracket and if I press enter, what will I get? I should get Ramson D'Souza। मतलब मैंने बोला from here you jump 3 down, 1 2 and 3 down, right? And he's asking me what about columns? They say, I said no columns, you be on the same column। यहाँ पे आ गया, आ रहा है समझ में? सर दोबारा बता दो। मैं से बोलता हूँ ऑफसेट, स्टार्टिंग पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बोलता है कहां से शुरू करना है, आप कहां से भी शुरू करो। सपोज मैं इसको बोलता हूँ कि चलो पहला वही एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। ऐसे फ्रॉम ईयर यू स्टार्ट, मुझे बोलता है ठीक है। फ्रॉम ईयर मुझे बोलता है हाउ मेनी, मतलब ऑन विच रो शुड आई गो टू, कौन से रो पे जाऊं। मैं बोलता हूँ 1 रो नीचे जा तू। अब 1 रो नीचे गया मतलब शिवांगी शुक्ला पे आ गया, 2 बोलेगा तो सरीना पे आ गया वो। आ रहा समझ में? यस। ओके। अब मुझे बोलता है कि सरीना पे आ गया मैं, ठीक है। अब मुझे बोलता है कॉलम्स, मतलब दो रो तो नीचे आ गया, कॉलम शिफ्ट करूं क्या? बोलता है नहीं, कॉलम एक काम कर, कॉलम मत शिफ्ट कर। तो अभी वो सेरिना पे अटका हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसको ऐसा बोलता हूँ ऑफसेट ब्रैकेट ओपन, आई से स्टार्ट फ्रॉम ईयर, ओके। मुझे हाउ मेनी सेल्स यू वांट कम डाउन, ऐसे 3 नीचे आ जा। अभी 3 नीचे आ गया मतलब वो रैमसन पे आ गया, राइट? और मैं बोलता काम कर 2 साइड में ले ले, मीन्स ये 0 है, ये खुद 0 है, तो वो रैमसन पे आ गया। और ये 1 and 2, मतलब अब मैं एंटर मारूंगा तो ये फॉलो करेगा इसको। पेरिस। आ रहा है समझ में? इफ आई राइट हियर निपुण, तो ये भी निपुण हो गया। इतना समझा? Yes, sir. Now you will think that why this is required, क्यों यूज करेंगे आप, ये कितना काम का चीज आपको पता है। ओके, नाउ डायनेमिकली इसको कैसे यूज कर सकते हैं आप। अभी देखो, हाँ ये मैंने इतना बोला, आगे देखते हैं इसको। अब मैं यहां से ऐसा भी बोल सकता हूं स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, C1 से शुरू कर। ठीक है। मुझे बोलते हाउ मेनी रोज यू वांट डाउन, आई से रोज विल बी 3, ओके। मुझे बोलते कॉलम कितना, मतलब कॉलम इज -1। अब क्या मिलेगा, आई एम ओवर हियर 1 2 and 3, आई एम अगेन गोइंग बैक। तो मैं ऐसे मूव हो रहा हूं कॉलम वाइज। इतना समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का ना, सबको समझ में आ रहा है, राइट? ओके, सो यू अंडरस्टूड द फर्स्ट 3 आर्ग्यूमेंट्स। वन इज द रेफरेंस पॉइंट, सबसे पहला वाला, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। एंड देन when he's asking you for the rows, means on which row you want directly to jump onto। तो अगर आप 3 लिखते हो तो he will start from here, और उधर से वो 3 रो नीचे आ जाए। ओके, नाउ he's asking me, अब इसको मैं क्या करता हूं, I will say 0 columns, right? And I will start from here from B1। It means वो यहां से शुरू कर रहा है नेम से, 3 rows down, 1 2 and 3, रैमसन से शुरू कर रहा है वो, ओके। कॉलम 0। नाउ द
यहाँ पे जो कॉमा आ रहा है, नाउ दिस इज कॉल्ड हाइट. हाइट का मतलब होता है, अभी ये कौन से पोजीशन पे आ गया, ही इज राइट नाउ ऑन टू द रैमसन डिसोजा. अब मैं इसको बोलता है काम कर, हाइट में कैन यू गिव मी 3, मीन्स हाइट 3 का चाहिए, 3 सेल्स का. इट मीन्स नाउ दिस इज कॉल्ड द एरे. ये एरे है जो ऑटोमेटिकली अगर आपका 365 है ना तो वो आपको स्पिल करके देगा. अगर आपका 365 नहीं है तो आपको एरर देगा, बिकॉज आपने उसको क्या बोला है मालूम है कि यहां से तू 3 नीचे उतर, वो 1 2 एंड 3 तो नीचे उतर गया. देन यू सेड नो कॉलम एडिंग, ओके फाइन. हाइट कितना 3, मतलब रैमसन भी चाहिए तुमको, राहुल भी चाहिए और एंड्रिया भी चाहिए. So you want 3 का height. So if you press enter now, I will get Ramson, Rahul and Andrea. समझ में आ रहा है? Yes. अगर ये पुराना वर्जन है तो आपको एरर आएगा. एरर का मतलब ये नहीं है कि रॉन्ग है वो. एरर का मतलब इसके लिए है क्योंकि ओल्डर वर्जन के अंदर वन सेल कैन नॉट शो यू मल्टीपल क्राइटेरियाज, है ना. इसके लिए वो स्पिल नहीं कर पाता है, बिकॉज आपके क्वेश्चन के हिसाब से उसको 3 नाम दिखाना था, तो एक सेल में वो 3 नाम कैसे दिखाएगा. तो योर MS ऑफिस विल गिव यू एरर. इतना समझ में आया तुम लोगों को? Yes, sir. यस सर. ओके. सो अब मैंने 3 बोला, अब 3 की जगह पे मैं इसको विथ भी बोलूं तो ऐसे विथ आई वांट 2. सो नाउ व्हाट विल हैपन, आई एम ओवर हियर 1 2, तो मुझे क्या मिलेगा, रैमसन, पोटैटो, पेरिस, ये पूरा तीनों जन का पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा. प्रोडक्ट एंड लोकेशन आल्सो. अच्छा 2 मिला ना, तो आई वाज ओवर हियर राइट. 2 बराबर है 1 एंड 2. ये ऐसा पकड़ता है 1 एंड 2. रोल कॉलम 1 बोलेगा तो क्या होता है, ये एक ही कॉलम. आई वांट ओनली 1 कॉलम. ये हाइट है ना, तो एक ही कॉलम चाहिए मुझे. एक ही कॉलम मतलब यही वाला कॉलम. ऐसे 2 कॉलम चाहिए मुझे. तो 1 एंड 2. इफ यू वांट 3, तो यू से 1 2 एंड 3 मींस नेम, प्रोडक्ट एंड लोकेशन. इतना समझा? ठीक जी है. सर. अब आप सोचोगे इसका करें क्या हम लोग. अब देखो इसका करें क्या. आई शो यू हियर, बाजू बाजू में दिखाता हूं. लेट्स से यू हैव, जैसे पोस्ट था और वेजिटेबल्स था, यू से एप्पल, मैंगो एंड ग्रेप्स. अब मैं इसको बोलता हूं इक्वल्स टू ऑफसेट. मुझे होता है रेफरेंस, ऐसे रेफरेंस इज दिस. ठीक है. मुझे बोलता है फ्रॉम हियर विच रो यू वांट टू गो ऑन टू, ऐसे नो बी देयर ओनली. ओके. देन ही आस्किंग मी व्हाट अबाउट कॉलम्स, सॉरी ऐसे कॉलम्स भी मुझे नहीं चाहिए. मींस आई एम राइट नाउ ऑन K1 ओनली. आई हैव नॉट मूव्ड डाउन, आई हैव नॉट मूव्ड अक्रॉस. करेक्ट. Yes. अभी वो मुझे पूछ रहा है ओके यू आर ऑन K1 राइट नाउ, टेल मी वन थिंग, हाइट कितना चाहिए, व्हाट इज द हाइट नाउ. 3 4 4. 4. ओके, आई से आई वांट द हाइट ऑफ 4. तो वो क्या करेगा, इफ आई क्लोज दिस राइट, इसको अपन यहां से निकाल देते हैं. इज गिविंग मी दिस 4, कोई मतलब नहीं हुआ इसका. इट मींस इफ आई सिलेक्ट दिस, इफ आई से ABCD, you get this ABCD over here. But what if I add here more? कुछ होएगा? Nothing will happen. Okay? क्योंकि आपने ऐसा लिखा है. अब देखो कैसे लिखना चाहिए अपने. Why you included this wedge? Wedge तो मुझे चाहिए ही नहीं था. तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे equals to offset, मुझे बोलते हैं reference is this, ऐसे come one row down, okay, and column नहीं चाहिए. मुझे बोलता है height कितना चाहिए, ऐसे height just count all from this to this. Understood? बराबर है. काउंट है क्या करता है, इट विल काउंट ओनली द एप्पल मैंगो. इसका आंसर क्या आएगा देखो आप. तो हाइट बिकम्स 3, इट्स डायनेमिक नाउ एंड क्लोज द ऑफसेट, नो कॉलम्स. So you got apple, mango and grapes.
अब जैसे ही मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ बनाना, यू विल सी दैट इज ऑल्सो एडेड ओवर देयर. ये डायनेमिक होते जा रहा है. इफ यू रिमूव दिस 3, आ रहा है समझ में तुम लोग को? सो ये जो तुमने लिखा है यहाँ पर ऑफसेट, ये अगर मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स मार देता हूं मैं, एंड इफ आई कम हियर and if I select this and in the list यहाँ पे I will type this formula over here. Okay, K1 की जगह पे should be this one. तो वहां बराबर था ना, वो यही K1 ले रहा था. See now. अच्छा क्या हुआ? काउंट नहीं किया उसने. काउंट A from A2 to K50 बराबर है. फॉर्मूला किधर गया? अपना फॉर्मूला कहाँ गया? Write it over here. Offset, bracket open, reference from here. ठीक है, come down one row down and height should be count A from this to, let's see this, कितना ले लेता हूँ. ठीक है, now we got only apple here, so I will select this entire thing, control C, and यहाँ पे if you have any previous settings, I'll clear this. I'll go to list and this time control V and I say okay. क्या हो गया भाई? Okay. हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में? Yes, sir. So this becomes your dynamic, and even if this goes 3, इधर से भी गया. ठीक है ना? ये तो एक फायदा हुआ. दूसरा फायदा, सपोज दिस इज योर सेल्स फिगर. ठीक है, अगर मैं तुमको बोलूं कि कैन यू गेट मी ऐसा कुछ होता. सपोज इतना मेरे पास आई हैव रिकॉर्ड. आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स how you are going to use this. Suppose you have the data like this. If I say show me the average of always last 3 months का, last 3 months. सपोज मेरे पास अभी इतना है, say only I have this much. ठीक है, give the average sales of last 3 months. कैसा निकालेगा last 3 months? Because when you say equals to average, you can just give this average sales. This is the average sales आपका, पूरा सबका average sales हो गया वो. I want only these 3 average sales. That is this one 89826. And whenever suppose new entry comes, जितने भी, I always want this to calculate the last 3 months और जो भी है, last 3 transactions और last 6 transactions जो भी है वो. ये डायनामिक एवरेज करने का मुझे तो क्या करूं मैं? एनी टाइम व्हेनेवर यू वांट टू यूज अ डायनामिक तो आपको ऑफसेट लगेगा. अब तुम लोग कर सकते हो क्या? सोचो, कैन यू गिव मी द टिप्स कि इन एवरेज कैन आई, हाउ कैन आई यूज दिस ऑफसेट?
ऑफसेट बोलता है कि फ्रॉम वेयर टू वेयर, ऐसे फ्रॉम G2 to G8. नो, if you want last 3 months, then it has to be from year to year. Correct? Then only you will get this figure. See, this figure is matching with this one. तो कैसे डायनेमिक करूं? ऐसे इक्वल्स टू एवरेज निकालनी। एवरेज बोलता है फ्रॉम वेयर टू वेयर, ऐसे ऑफसेट। ठीक है, अभी ऑफसेट मुझे बोलता है रेफरेंस पॉइंट क्या है तुम्हारा, फ्रॉम वेयर डू आई स्टार्ट, ऐसे यू स्टार्ट फ्रॉम ईयर। ओके, देन इज आस्किंग मी कि फ्रॉम ईयर वेयर डू आई गो, how much, how many down you want, which row should I go on to? I say do one thing, go on to the count of this. It means right now he will be on 9th row because the count of all these things is 9. Sales को count नहीं करेगा वो, क्योंकि sales is text format. So he will count only 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अच्छा, 8 count करेगा from year to year, right? 8 होएगा, so it will jump over year. ठीक है, अब मैं यहां से बोलता हूं उसको 1, 2 and 3. तो अगर 1, 1, 2 and 3 बोलता हूं -3, तो वो क्या करता है 1, 2 and 3 करेगा रोज में। मैं बोलता हूं -2 कर, तो ये कहां पे आ गया? 38935. एग्जैक्टली वो 3 ऊपर आ गया। देन ही इज आस्किंग मी कॉलम्स कितना चाहिए तुमको, आई से आई वांट ओनली 1 कॉलम। ठीक है, देन इज आस्किंग मी व्हाट इज द हाइट यू वांट, आई वांट 3 का हाइट। कॉलम 0 कर देता, नो कॉलम्स। अच्छा, 1 कॉलम चाहिए, ठीक है ना, अपने को एक ही कॉलम चाहिए। हाइट कितना चाहिए? 3। यू अंडरस्टूड नाउ? दिस मीन्स व्हाट? This means what now? This means Last object 3. will first go to G1. From there, he will jump directly to the last one. Count 8 आता है, it will come here. Then -2, 1, 2. It will come on to June. And from there, I said, give me the 3 out. तो तुम्हारा रेंज ये 3 का बन जाता है। इधर हुआ भैया, देखना पड़ेगा आपने। सॉरी, ये बन गया। देख, मैंने बोला ना कॉलम 0 करना पड़ेगा। 1 बोलेगा तो साइड में चला जाता है। See this. This figures is equals to this figure. हमेशा अभी डायनेमिक कैसे हुआ? इन फ्यूचर सपोज इफ यू हैव मोर 2 records added 1 and 2, you see इसका अपन चेंज कर देते हैं 5000 10,000. So your average is now this one 15,181. You just calculate this 3 now. तो ऑफसेट ने हमेशा लास्ट का 3 ही निकाल के दिया। You can also make this dynamic कि तुम चाहते हो यहाँ पे अगस्त है, सपोज सितंबर, अक्टूबर ऐसा लिखा हो। मैं चाहता हूं कि आई टाइप ईयर मंथ, और तुम लोग करो कि अपना टाइम नहीं है इतना। सो इफ आई टाइप ईयर मंथ, ऐसे आई वांट ऑलवेज 3 मंथ का टोटल या 3 मंथ्स का एवरेज। कौन से मंथ से शुरू करने का है? ऐसे फ्रॉम मे, गिव मी द 3 मंथ्स का एवरेज फ्रॉम मे। तो मई जून जुलाई चाहिए। इफ आई टाइप ईयर जून, he will give me the average of June, July, August. So it will, when I say June, it should start from here. It should start from here and 1, 2 and 3 ये मिलना चाहिए। समझ में आ रहा है? If I say March, it should give me 1, 2 and 3. ये तुम लोग कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। इसके लिए कुछ नहीं है, क्या बताना पड़ेगा? हाउ विल आई जंप हियर? तो इसमें आपको चेंजेस क्या करना पड़ेगा? ऐसे इक्वल्स टू आई जस्ट वांट एवरेज, मुझे बोलता है नंबर, सॉरी ऑफसेट। ऐसे ऑफसेट नाउ, ऑफसेट मुझे बोलता है फ्रॉम वेयर, लेट्स से फ्रॉम हियर। अब मुझे बोलते वेयर डू आई जंप टू? अभी जंप किससे करेगा भाई? कहाँ पे लिखा है अपना? It's written over here. I'll do one thing. I'll come here down so that
that should be visible. Okay. मुझे बोलते हैं how many rows down. अब rows कैसे, मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कौन से रो पे आने का है? That depends on this one, right? Yes. Tell me what you will do. Fast. कौन है जो बोलेगा? ऑप्शन क्या बोलता है? I am right now on G1. तू मुझे बता मैं कहाँ पे पहुंचूं? तो मुझे मार्च पे पहुंचने का, मार्च पे, फ्रॉम हियर मींस ये रो पे पहुंचने का, राइट? हाउ विल आई कम टू दिस रो? मुझे तो यहाँ पे नंबर देना पड़ेगा ना, मैच फंक्शन. यस, तो आपको यही सब सीखने का है. ही इज आस्किंग यू फॉर द रो नंबर. हु इज द मैन हु कैन गिव यू द रो नंबर? मैच. तो मैं मैच को बुलाता हूँ. मैच बोलते क्या ढूंढने का है? मैं बोलता ये ढूंढ. ओके, मुझे बोलते ये कहाँ पे ढूंढने का है? मैं बोलता सर्च ओवर हियर. ओके, कॉमा 0. नाउ दिस विल गिव मी द रो आउट. देखते हैं मैच ने क्या निकाल के दिया. आई प्रेस F9. वो बोलता है फोर्थ रो. इज दैट फाइन? 1 2 फोर्थ रो पे आ गया, बराबर है. फोर्थ रो पे ही है ना मैं, करेक्ट. तो फ्रॉम हियर, ओके, तो फोर्थ रो पे आ गया. ना मुझे बोलता है कॉलम्स. ऐसे नो कॉलम्स. हाइट कितना चाहिए? ऐसा हाइट मुझे 3 का चाहिए, बिकॉज 3 months, राइट? दैट्स ओके. सो मार्च, अप्रैल एंड मे. अच्छा, यहाँ पे 35 आया, यहाँ पे 38 आ रहा है. आई थिंक इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम हियर और अप्रैल. हाँ, ये पकड़ा हो. देखो क्यों पकड़ा, यहाँ से पकड़ा. उसने मार्च को छोड़ दिया बिकॉज फोर्थ रो पे आया ना वो. तो फोर्थ रो बराबर है, बट आई स्टार्टेड फ्रॉम G1. G1 इज हियर, बराबर. देन ओके, फोर्थ यहाँ पे आ गया, करेक्ट. क्योंकि इट विल ऑलवेज स्टार्ट, तो -0 करना पड़ेगा आपको, करेक्ट. यहाँ पे रोज कितना है? मैच हमेशा 0 से शुरू करता है ना. मैच का प्रॉब्लम है ये. तो मैच को बोलना पड़ेगा मैच तो ये स्टार्ट कर, मैच इट फ्रॉम हियर. ये पूरा ले लेता हूं मैं इसको, कॉमा 0, और जो भी आया -1 करना है. ठीक है. लेट्स सी, it's correct. Yes, sir. So if this is March, now let me take this May. So May, June and July, it's 91,585. You can check. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है. डायनामिक कितना काम कर सकता है. और ये भी हम लोग, ये भी उठा के मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ. आई कैन कम हियर, आई कैन गो टू वैलिडेशंस, आई कैन से लिस्ट. हियर आई कैन से सोर्स में आई कैन सिलेक्ट. सो यहाँ से जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर का यही है. ओके, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर. अगेन ये भी जो डायनामिक, इसको भी डायनामिक नहीं रखने का है, तो इसको भी मैं बोलता हूँ यहाँ पे, एंड आई से एंटर. सो दैट हियर आई विल से फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू वांट, मतलब तो आई से आई वांट 3 months हियर. नाउ गेट मी ओनली 2 months का रिकॉर्ड. सो अगस्त से आई वांट 2 months डाउन. साना जी, आई एम सो सॉरी, ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया है ना. पर अभी क्या लास्ट लेक्चर है, सब करना पड़ेगा यार. आंखों से पानी आ रहा है इनके. Getting late? No. ओके, तो ऑप्शन में और भी हैं. अगर आप इसको और अच्छे से यूज कर सकते हो तो यू कैन हैव मल्टी ड्रॉप डाउन्स. ये भी कर सकते हो आप. ये आपको मैं एक होमवर्क दे दूंगा. से फॉर एग्जांपल ये ओके, सपोज आई हैव वेजिटेबल्स, आई हैव फ्रूट्स. ऐसा कुछ मेरे पास रहेगा तो आई हैव वेजिटेबल्स, आई हैव फ्रूट्स एंड आई हैव, और क्या रहता है?
electronics, suppose. Okay, so here I have cabbage. Sorry. ऐसे कर लो, cabbage, tomato, and onion. Here I have apple, mango, grapes, and here I have laptop, AC, and mobile. ठीक है? Now आपको homework दे रहा हूँ कि I want ऐसा drop down चाहिए. I have the products here, and here I have the items list. Okay, so product is what? Product is this. So if I select fruits here, I should get the same drop down of apple, mango, and apples. And if I select here, it's electronics, then I should get the fields of electronics here. है ना? ऑफसेट से काम कर सकते हैं ना आप लोग कर लो. कुछ भी अगर तकलीफ है ओके, समझ में आ रहा है? Yes, sir. I'll definitely try to help you out. I know many times what happens, like, then you try to search on YouTube and all that stuff. तो अच्छा नहीं लगता मुझे. You people have already, attended all the lectures and you always want your trainer, मैं आपको समझ सकता हूँ और आप भी मुझे समझ सकते हो. Anytime you can definitely do something. Anytime you want to go to WhatsApp or connect me, I'll definitely try to help you out in your queries if you have any doubts. Better you can put it on the portal. It's okay. But if sometimes what happens, portal say I cannot get connected and I don't get the queries so fast because there are problems here. Portal space very difficult to take the queries and get back to you people. Okay. ये आप लोग होमवर्क करेंगे आप लोग, and I want you people to do without any reference of videos. इधर भी देखने का नहीं. इतना याद रखना. When I do electronics, why should he give me this 3? Why? Because it will jump over here and then it will jump to here. Why? Because of match. Match this one कौन से कॉलम पे है, ये कॉलम पे जंप करेगा. Then how many down? Count from here to here. खत्म. समझा ना? So this will decide if I go to fruits. So this will jump onto fruits, one column right. तो मैच डिसाइड करेगा one column right. उसके बाद तो पूरा ले लेने का, डायनामिक बन जाएगा. और वो भी ले लेना आप लोग. ओके, चलो वो सब ठीक है. नाउ कम टू प्रोटेक्शंस. हाउ डू आई प्रोटेक्ट द शीट्स? वेरी वेरी सिंपल. यू कैन प्रोटेक्ट योर वर्कबुक. पूरा का पूरा आप वर्कबुक भी प्रोटेक्ट कर सकते हो. कैसे? बहुत सारे ऑप्शन है इसमें. एक तो ऑप्शन है, इधर तो देखा था मैंने, आई थिंक इट्स इन फॉर्मूलाज में नहीं, रिव्यू. वर्कबुक्स तो मैं बहुत कम प्रोटेक्ट करता हूँ, बट स्टिल इफ आई वांट टू प्रोटेक्ट माय वर्कबुक, I always come here and I say save. When you go to save, you have a browse option over here, and you can have the tools where I can have the general options and I can have a password over here. ये use करते हो आप लोग? So if I give the password over here, दुनिया में कोई आपका फाइल ही खोल नहीं सकता. This is called security of your entire workbook. Anyone who is not having the password cannot open the book. समझ में आ रहा है? What I am trying to say, this is for your, before you save, जैसे सेव करते हो ना, सेव से पहले जनरल ऑप्शन में जाके you can write the password over here. So there are 2 boxes, one over here and one over here. इसमें अगर आप पासवर्ड डालोगे ना तो nobody can open it, but इसमें अगर आप डालते हो तो you grant access to the file but cannot edit.
the person cannot do anything inside. लेकिन वो खोल जरूर सकता है. ठीक है? Do you want me to make you understand by going inside the password? नहीं देगा वो. मैं अगर इसको सेव कर दूंगा तो नहीं खोलने देगा. ठीक है? Okay, but best is, you know what? I want to protect my sheet. ये पूरा sheet को मुझे protect करना है. Only practice data sheet को मुझे protect करना है. So what I will do? I go to home. I go to format here. यहाँ से option मिलता है protect sheet. Okay. When I say protect sheet, is asking me the password over here. मैंने इसको 1 2 3 पासवर्ड दिया और एंटर मारता हूँ. अगेन 1 2 3 पासवर्ड देता हूँ, एंटर मारता हूँ. अब आपका ये पूरा शीट प्रोटेक्ट हो गया. आई कैन नॉट टाइप एनीथिंग. अगर मैंने यहाँ पे डिलीट करने की कोशिश की तो इट विल से दैट सॉरी इट्स प्रोटेक्टेड शीट. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो. आई कैन नॉट डू एनीथिंग. समझ में आ रहा है? आई कांट डू एनी चेंजेस ओवर हियर. बट इफ आई गो टू शीट 6, अनदर शीट, आई कैन डेफिनेटली हैव समथिंग. खाली ये शीट प्रोटेक्टेड. इज दैट ओके? यस. ओके. नाउ थोड़ा सा और अच्छे से सीखते. नाउ ये पूरा शीट हो गया, पूरा वर्कबुक हो गया. व्हाट अबाउट द पोर्शन इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट देम? बहुत बार ऐसा होगा, एक पोर्शन प्रोटेक्ट करने का है. ओके, से दैट यू वांट द पर्सन. आई गो टू होम. फर्स्ट आई विल अनप्रोटेक्ट इट. फाइल में जाता हूं, ऐसे अनप्रोटेक्ट माय शीट. पासवर्ड देना पूछेगा. ओके, नाउ दिस फाइल इज अगेन ओपन. आई कैन डू एनी चेंजेस ओवर हियर. नाउ लेट्स से दैट यू वांट टू गिव एक्सेस only and only in 2 different columns where the user will type the rate and where I have suppose serial number, where I have item, where I have rate, quantity and suppose like this. ऐसा मेरा bill. ठीक है? Okay, I will type the item over here and I'll type the quantity over here. That's all. बाकी मैं कुछ भी टाइप नहीं करेगा. Why? Because it will come automatically. आइटम अपने आप आ जाएगा, उसका रेट अपने आप आ जाएगा. बिकॉज आई हैव द आइटम स्पेसिफाइड समवेयर. ऐसा करके किधर तो आइटम लिखा रहता है. एंड आल्सो आई हैव द रेट ओवर हियर. सपोज इट्स एप्पल हियर, इट्स मैंगो एंड सपोज इट्स ग्रेप्स. एंड आई हैव द रेट हियर 10 20. मास्टर फाइल में 30. सपोज ये दूसरे फाइल में है. ओके, सो आई विल राइट ओवर हियर इक्वल्स टू काइंडली वी लुक अप दिस आइटम. ओके, वेयर फ्रॉम हियर टू हियर F4 and get me the second column out. NA आ गया because it's not mentioned here. But if I type here mango, then it will give me 20. ठीक है? तो but ये error नहीं आना चाहिए. So what I will do, I will just type if error. If error आया तो क्या करने का? ऐसे if error आया तो कुछ नहीं करने का. ऐसा blank दिखा देगा. So if error comes, it will not show you anything. If you type any other item, it will not show you this. Right? And if I drag this down, ये पूरा मेरा यहाँ तक मेरा बिल बन गया. Again amount में I will type this is equal to rate multiplied by quantity, but I get a value because here I have a formula and formula is getting multiplied by E2, which is wrong. तो मुझे क्या आ रहा है? Hash value आ रहा है. Again I will type a if error. If error आया तो क्या करने का? Then do nothing. Close. Okay. I will copy this. So now what will happen? If I type here mango, the rate comes and I'll type the amount. तो यहाँ पे आ गया. And here I have a total and so on. So I have the total over here. Let me take the total from here to here and it's 100. So मेरा ये बिल बन रहा है. देखो अभी ऑटोमेटिक, राइट? ग्रेप्स कितना लिया? 4 किलो लिया. So समझ में आ रहा है? पूरा बिल बन रहा है. जीएसटी डालना है, चलो जीएसटी डाल दिया. कितना परसेंटेज है? 9%. So equals to this into 9%. Okay, and the net bill is equals to this plus this. ऐसा समझ लो मेरा ये है. इतना समझ में आया सबको? फटाफट बनाया देखो मैंने. ओके, व्हाट अबाउट द सीरियल नंबर? सीरियल नंबर आल्सो शुड कम ऑटोमेटिक. कैसे आएगा? अगेन आई विल से इक्वल्स टू if item is not mentioned, it's blank, then you say blank. Else I say row A1. Enter.
तो देखो 1 आ गया. I will drag this till here. So if this is removed, you can just see this. ये भी रिमूव हो गया ना. देखो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने कि अगर C2 में आइटम है, करेक्ट, आइटम में कुछ भी नहीं लिखा है तो यू ऑल्सो डोंट शो एनीथिंग एल्स, यू गो गिव मी रो A1. रो A1 मतलब 1 है ना. तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ आई टाइप योर मैंगो, सो अभी C2 में देयर इज समथिंग रिटन आएगा तो ये 1 दे देगा, राइट. एंड दिस इज शोइंग मी A2, ये मुझे A3 दे रहा है, मतलब थर्ड रो. बट इफ दिस इज ब्लैंक देन दिस विल रिमेन ब्लैंक. इफ देयर इज समथिंग ओवर हियर तो ये मुझे 3 नंबर देगा, ये मुझे 4 दे देगा. सो इवन इफ आई टाइप हियर नाउ एनीथिंग इट विल गिव मी 4. जस्ट सी, इफ आई टाइप योर ग्रेप्स, ये मुझे 4 दे रहा है क्योंकि दिस इज गिविंग मी रो A4. आ रहा है समझ में. ये भी डायनामिक नहीं है ना यार, ये भी गड़बड़ है. तो पूरे बिल में आई हैव 1 record over here and suppose if I'm typing over here grapes, तो देखो क्या आ रहा है. और यहाँ भी वैलिडेशन होना चाहिए. He should not accept anything which is not over here. ये सब रूल्स बना सकते हो आप. He will not accept. He will not accept grapes. He will only accept this one. Right? But it shouldn't be 3 here. यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए. यहाँ पे क्या आना चाहिए था निपुण? 2 आना चाहिए था, राइट. बिकॉज आई हैव ओनली 2, मेरे पास 2 ही रिकॉर्ड्स हैं तो 2 आना चाहिए. बट वो 3 इसके लिए दे रहा है क्योंकि आपने बोला है कि बाजू में कुछ है तो यू गिव मी A3, तो इसके लिए वो A3 दे रहा है. A3 मतलब 3. हाउ डू आई मेक दिस डायनामिक? देखो कैसे करता हूँ. अगेन आई विल रिमूव एवरीथिंग. इसको बोलता हूँ मैं कि इफ C2 इज नथिंग देन नथिंग, अदरवाइज A1 मत बोलो. हाउ यू नो A1? A1 नहीं होना चाहिए. अदरवाइज व्हाट? अदरवाइज यू आर, कहाँ पे लिख रहा हूँ मैं? I'm writing in B2, right? So I say you are the count of B1, लॉक करता हूं, B1 to B1. आ रहा है समझ में? B1 to B1 plus 1. Now see what happens. मैंने बोला इसको कि अगर बाजू में कुछ नहीं है, if there is nothing in this cell, then you are nothing. See, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं, right? Else what you are? You are the count of B1 to B1, मतलब from year to year. You will count from year to year. But you can see this, the first B1 is locked and the second B1 is not locked. So if I bring it down, so this cell will become B1 to B3. This will become B1 to B4. This will become, समझ में आ रहा है? Yes, sir. So if I drag this down, see now what is happening. Dynamic हो जाएगा. अगर मैंने यहाँ पे बोला एप्पल तो ये 2 हो गया. What is +1, sir? +1 is because count में क्या बोला मैंने? B1 to B1 and it's this, ये count करेगा B1 to B1 and count will not count text. So पहले वाले को 0 दिखाएगा वो, because count will not count this SNO. समझ में आ रहा है? Count will only count the numbers और मुझे यहाँ पे numbers को ही count करना था. So only for this fellow I said +1 दे दे तू. And I drag it down. So I come here, now I type here grapes. So you will see this becomes 3. अब जैसे मैं इसको, if I delete this becomes 2. This becomes dynamic now. आ रहा है समझ में? Yes. तो ये भी एक अच्छा चीज है. Okay, why I am showing you all these things? Because मैं चाहता हूं कि the user, I don't want user to see my formulas also. Very important thing. देखो, आप नहीं चाहोगे ना कि ये सब तुमने जो मेहनत करके ये सब VLOOKUP लिखा हुआ है किसी को दिखाने का नहीं. Even I don't want the user to at least come here also, because I want the user to just type the item and the quantity. That's all. बाकी ये दोनों के अलावा only these 2 cells, this column and this column is accessible to my user. बाकी किधर भी user cannot do anything. आ रहा है समझ में? Yes, sir. इन लोगों को दोनों को अपन सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 कर देंगे and from here I go to custom and I say please hide this. और अब यूजर वैसे भी इधर जा नहीं सकता है, तो यूजर को नेवर कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग. बस बाकी मैं कुछ नहीं करेगा. आई विल जस्ट सिलेक्ट ऑल दिस एंड आई विल गिव लाइक अ बॉर्डर लाइक दिस. दिस बिकम्स माय एक इनवॉइस बिल बन जाएगा मेरा. ठीक है ना?
Okay, now I will protect it. देखो protect कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना. I go to format. You can just see this protect sheet here. दिख रहा है? Before you type the password, you just read this what it is written here. पढ़ो जरा निपुण. Protect worksheet and contents of locked cells. It means जब आप यहाँ पे पासवर्ड देते हो ना, it will protect all your locked cells. जितने भी सेल लॉक्ड हैं वही प्रोटेक्ट होंगे. Okay, it means by default all the cells are locked. How you know that? Just go to any particular cell, press Control 1. Okay, Control 1 देने के बाद प्रोटेक्शन में जाके देखो जरा, it's locked. It means by default तुम्हारा पूरा शीट जो है ना, देखो लॉक्ड है वो. तो क्या करता है, when जब आप उसको ये देते हो ना प्रोटेक्शन, और जब पासवर्ड दोगे ना तो सारा शीट लॉक हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है, बिकॉज ही इज प्रोटेक्टिंग ओनली द लॉक्ड सेल्स एंड ऑल द सेल्स आर लॉक्ड. तो आप क्या चाहते हो, यू वांटेड दिस टू बी अनलॉक्ड, राइट? तो इसको सिलेक्ट करो, होल्ड द कंट्रोल की, सिलेक्ट द क्वांटिटी, दोनों सिलेक्ट हो गया. नाउ प्रेस Control 1 एंड से दैट यू पीपल आर नॉट लॉक्ड. अब ये नॉट लॉक्ड हो गया, खत्म. अब बाकी सब लॉक्ड है. नाउ आई विल गो टू फॉर्मेट, आई से प्रोटेक्ट माई शीट. ओके, अब मुझे पूछता है वो पासवर्ड देने के पहले, और एक बार देख लो. आई टाइप द पासवर्ड 1 2 3. इज आस्किंग मी, डू यू वांट मी टू अलाउ द यूजर टू सिलेक्ट द लॉक सेल्स एंड सिलेक्ट द अनलॉक सेल्स ऑल्सो? समझ में आ रहा है? मतलब लॉक्ड सेल्स को क्लिक करने दूं क्या? मैं बोलता हूं नहीं, डोंट अलाउ द यूजर टू गो ऑन टू द लॉक सेल्स. इसका मतलब द यूजर कैन ओनली स्विच बिटवीन अनलॉक्ड सेल्स. आई से ओके. नाउ सी द मैजिक. अब देखो, अगर मैं अभी राइट एरो की दबाता हूं ना, even I am typing it left, I cannot click anywhere else except this and this column. I cannot drag, I cannot do anything. सिर्फ ये और ये. You can try this. You getting it? Yes. So user will never see this, what you have written here. See, I cannot click. I can click here. I can't click here. I cannot see any formulas over here. So this is very good thing. How do you protect your worksheets between a patch? अगर आप चाहते हो कि only 3 cells to be protected, then only and only 3 cells will be protected. Only 1 cell can be protected. Hello. Continue lecture चलो. Yes. Yeah. ठीक है? Everyone. Yes, sir. यस सर. प्रकाश जी सो गए क्या? प्रकाश सो गया भैया. और कितना विकेट गया? थैंक यू निपुण यार, यू आर देयर. एटलीस्ट आई फील लाइक आई एम टीचिंग समवन. नाउ लेट्स गो टू पिवट्स फास्ट. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले तो आपको दिमाग में डाल दूं सब लोग को, पिवट्स आर वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट थिंग्स. पिवट्स क्या होता है? okay. थोड़ा सा लेक्चर अपना 15-20 मिनट और आगे जाएगा, चलेगा. इट्स ओके. 45 मिनट्स आई विल टेक टू कवर एवरीथिंग. डोंट वरी. आगे भी नहीं समझेगा तो आई एम ऑलवेज देयर. बी इन टच. Yes, sir. I will open Excel. Okay. Many of you, how you people are working on pivots, right? No, sir. आप नहीं करते हो काम? No, sir. It's very important and very simple. Now, what are pivot chart? What also pivots बोलते हैं? It's okay. Pivot एक ही है. सर मैं करता हूँ. आप करते हो ना, शाबाश. होता है सर पिवट का तो. हाँ, इसमें क्या होता है ना, एक्चुअली क्या होता है, ये रिपोर्ट देता है. अरे यार मेरा फाइल ही सेव हो गया क्या? ओह, इट्स सेव्ड. ठीक है, चलो सेव्ड हो गया, कोई बात नहीं. सपोज इफ आई हैव द रिकॉर्ड्स ओवर हियर, फिर से इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, सेम रिकॉर्ड्स को. नाउ पिवट्स का मतलब है रिपोर्ट्स. इफ आई आस्क यू निपुण, अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे ना
लोकेशन वाइज टोटल सेल्स निकाल के दो आप, मीन्स आई वांट द रिपोर्ट लाइक दिस, एक एक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, आई जस्ट वांट द लोकेशंस एंड द सेल्स रिपोर्ट, दैट्स ऑल। क्या करोगे आप? सबसे पहले मुझे यहाँ पे सबका लोकेशन निकाल के रखना पड़ेगा, ठीक है? तो कैसे करूंगा मैं? या तो मैं फंक्शन से करता हूँ, ऐसे इक्वल्स टू यूनिक फंक्शन यूज किया, मुझे बोलता फ्रॉम वेयर, ऐसे आई वांट टू यूनिक फ्रॉम हियर टू हियर, क्लोज एंटर, आ गया यूनिक, आ गया पूरा, ठीक है? आई हैव दिस मेनी ऑफ लोकेशंस, देन सेल्स कितना लूंगा, अगेन ऐसे सम इफ, मुझे बोलता व्हाट यू वांट टू सम इफ, रेंज क्या है तुम्हारा, ऐसे माय रेंज इज दिस, मुझे बोलता ओके फ्रॉम दिस रेंज व्हाट, ऐसे फ्रॉम दिस रेंज दिस वन, एंड व्हाट इज द सेल्स रेंज, ऐसे दिस वन, क्लोज द ब्रैकेट, यू प्रेस एंटर एंड यू गेट, अच्छा यहाँ पे हम लोग ने ओके एंटर कर दिया, एंड देन आई विल ड्रैग दिस डाउन। तो अब ये क्या निकला, लोकेशंस वाइल सेल्स रिपोर्ट आ गया, मैन्युअली कर रहा हूँ देखो बैठ के। फिर मुझे पूछता है लेकिन सर इसमें कितने कितने लोग हैं, कितने ट्रांजैक्शन है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? ओके ऐसे नंबर्स कितने हैं ये, तो अगेन आई जस्ट से इक्वल्स टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन रेंज, आई वांट टू काउंट दिस वन, ओके कॉमा व्हाट, ऐसे दिस वन ब्रैकेट क्लोज एंटर, 15 है, एंड दिस इज, यू गेटिंग मी? यस सर। ये इतना मेहनत करते बैठो, ओके और भी अगर मैं तुमको डिटेल मांगू कि ये तो हो गया इंडिया का टोटल सेल्स, लेकिन इंडिया के डिपार्टमेंट वाइज मुझे चाहिए, तो अगेन यू हैव इंडिया एंड आई हैव टू बिलो जितने भी डिपार्टमेंट वाइज, सो देयर कैन बी सो मेनी कॉम्बिनेशंस, कितने कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, आप कितना कुछ रिपोर्ट के बारे में सोच सकते हो, जितना तुम सोच सकते हो उतना तुम रिपोर्ट बना सकते हो, राइट? सो नाउ दिस सेम थिंग जो मैंने अभी बनाया, सी आई कैन शो यू, आई कैन टीच यू, ऐसा 1000 रिपोर्ट बनाएंगे तो 1000 भी बना सकते हैं आप, बट इफ यू गेट एन आइडिया देन यू कैन डू एनीथिंग। जैसे अभी ऑफसेट सिखाया, अब तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, तो यू कैन यूज ऑफसेट इन सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, किधर भी तुम यूज करो, वी लुकअप के अंदर यूज करो, राइट? इट्स ए डायनामिक। ओके तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि सेम चीज आई विल यूज यूजिंग पिवट टेबल्स। देखो कैसे करते हैं, आई कम इन द डेटा एरिया, सबसे पहला स्टेप पता है क्या करने का, ऑलवेज ऑलवेज योर डेटा शुड बी इन अ टेबल। टेबल। इसका रीजन एक ही है, सबसे बड़ा रीजन है कि इफ देर इज मोर डेटा कमिंग कमिंग कमिंग, तो आपका ये रिपोर्ट ऐसा बढ़ना चाहिए, समझ में आ रहा है? बट नाउ इफ दिस इज नॉट इनटू दिस, अभी अगर फ्यूचर में मेरा और एक नया अगर कोई लोकेशन आ गया दिल्ली, तो यू विल सी दैट दिल्ली विल नॉट कम ओवर हियर, लेकिन अगर ये बंदा, ये अगर टेबल होता तो मेरा ये दिल्ली भी इधर आ जाता, ठीक है? चलो देखते हैं, आई जस्ट क्लिक हियर, आई प्रेस कंट्रोल टी, इज आस्किंग मी इज दिस द टेबल, ऐसे यस, ऐसे ओके, मेरा ये टेबल बन गया, उसका नाम है टेबल 1, एंड नाउ इफ आई डू द सेम थिंग ओवर हियर, ओके आई से इक्वल्स टू यूनिक ब्रैकेट ओपन, एरे क्या है तुम्हारा, ऐसे एरे इज दिस मच, इसने टेबल का लोकेशन उठा लिया, क्लोज द ब्रैकेट, प्रेस एंटर, एंड नाउ दिल्ली क्यों नहीं आया, दिल्ली था क्या? नहीं। अच्छा नहीं था, कोई बात नहीं, तो अभी मैं यहाँ पे दिल्ली डाल देता हूँ, एक नया रिकॉर्ड डाल देते हैं हम लोग, ओके एंड आई विल टाइप हियर दिल्ली, लेट्स सी वी गॉट वन देयर, फायदा है ये। तो आगे जाके हमारी रिपोर्ट्स भी ऐसे ही ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे इफ इट्स इन टेबल। ओके नाउ दिस इज इन टेबल, आई वांट द सेम रिपोर्ट, आई विल गो टू इंसर्ट, इंसर्ट में जाके मैं बोलता हूं पिवट टेबल, अभी मुझे पूछता है कि फ्रॉम वेयर यू वांट दिस, पिवट टेबल या फिर एक्सटर्नल डेटा सोर्स। सी नाउ डेटा कहां से भी आ सकता है आपका, कोई भी कहां से भी, 90% सिंस हम लोग अभी एक्सेल सीख रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेल, बट अगर आपके पास में एक्सेस का डेटाबेसेस है, कहीं एसक्यूएल से आ रहा है, तो भी मैं वहां से भी डेटा उठा सकता हूँ टू क्रिएट अ रिपोर्ट, लेकिन फिलहाल मैं बोलता हूँ इट्स फ्रॉम अ टेबल एंड अ रेंज। नाउ सी व्हाट हैपेंस, सिंस इट्स अ टेबल, ऑटोमेटिकली उसने टेबल 1 का नाम ले लिया, ओके इट्स अ टेबल 1, डू यू वांट अ रिपोर्ट टू बी इन अ न्यू वर्कशीट, ऐसे यस, और जैसे ओके करूंगा you will see that he created sheet 7 जिसका नाम मैं रखता हूं रिपोर्ट, ओके नाउ यहां देखो सेम रिपोर्ट करते हैं, बट बिफोर दैट निपुण एंड एनीवन हु इज न्यू टू दिस, दे शुड नो व्हाट इज दिस स्क्रीन इज ऑल अबाउट।
लेफ्ट साइड में रिपोर्ट बिल्डर है, यहाँ पे रिपोर्ट अपने आप बिल्ड होगा. राइट साइड में ऑटोमेटिकली एज पर योर टेबल इसने ये सारे के सारे फील्ड्स उठा लिए. ओके, सो दिस इज योर फील्ड का, ये पूरा फील्ड का कॉलम. देन यू हैव 4 कॉलम्स ओवर हियर. आपके इसमें ये कॉलम ऐसे नहीं दिखेंगे, आपके इसमें ये कॉलम कुछ ऐसे दिखेंगे, ऐसे. So you have the list and 1, 2, 3, 4. Now what these 4 columns are all about? एक मिनट में समझाता हूँ, समझ जाओगे. आपको क्या चाहिए था? लोकेशन चाहिए था. Just drag this location into rows. जैसे आप rows में डालते हो, यूनिक कमांड उसने ऑटोमेटिकली डाल देगा. वो देखो आपका, you can see this. ये ऑटोमेटिक यूनिक हो गया. ओके, इफ आई रिमूव दिस अगेन, लोकेशन उठा के बाहर फेंक देता हूँ. ऐसे कीप डिपार्टमेंट्स, तो मुझे उसने डिपार्टमेंट्स दिखा दिए. हाउ मेनी टोटल डिपार्टमेंट्स यू हैव, बिकॉज दिस इज रिपोर्ट, इट्स अ सेग्रीगेटेड रिपोर्ट. पूरा एक ही साथ आएगा. आ रहा है समझ में? इफ आई जस्ट रिमूव दिस, ऐसे आई वांट प्रोडक्ट, तो उसने प्रोडक्ट दे दिया. यू हैव ओनली 3 प्रोडक्ट्स विथ यू ना. इतना समझा? ओके, तो हमने बोला लोकेशन चाहिए. अब मुझे पूछता लोकेशन का क्या चाहिए? ऐसे लोकेशन का मुझे टोटल सेल्स चाहिए. सो इफ यू पुट दिस सेल्स ओवर हियर, देन यू विल गेट समथिंग लाइक दिस. समझा? वो तुमको बता रहा है कि लोकेशंस के अंदर ये सेल्स है. टोटल नहीं मार रहा है वो. He is not taking the total. He is giving you individual answers, which is not required. So the sales should not be here. It should be in my values column, जहाँ पे ये totaling हो जाएगा. Right. So this will always take the total. तो यहाँ पे बता रहा है sum of the sales. Okay. If you don't want the total, if you want to count the people, then I will again click here. I say value field settings. I say please don't take the total. Can you count this? कि एक सिटी में कितने लोग हैं, या how many transactions have been there and so on. So it's counting. Can you take the average? So I can always use this and I can take the average. Is that clear? Yes, sir. Okay. I can also show that, okay, take the total like this, and this should be ascending order to descending order. So again, I can right click on it and I can just say sort this from smallest to largest or from largest to smallest. सबसे बड़ा जो है वो ऊपर आना चाहिए. So I know that India is the most, सबसे ज्यादा sales India में हुआ है. This I can do. Okay. Now what else I want? Okay, I want this. कि बाजू में I want one more column, same to same, where I want the number of sales, number of transactions होना चाहिए. So I can always again drag this sales one more time over here. So I get now 2 times sum of sales, but this time this sum of sales should be the count of sales. समझ में आ रहा है? I can drag one more time this sales and I can show कि please this time show me the average please of this. Got that? Yes, sir. So you can use this. तीनों का मतलब देख लो. Now what is columns? Okay, I'll remove this everything. I'll remove this also. तो रो की जगह कॉलम इसमें आएगा. हाँ, अब ये क्या करेगा? देखो मैं बोलता हूँ मुझे लोकेशन का प्रोडक्ट वाइज चाहिए. तो if I drag this product over here, now see what will happen. Your report will become like this. इसने मस्त एक रिपोर्ट बना के दिया आपको कि इंडिया में पेंसिल जितना बिका है, ये पूरा इंडिया का रो है, ये पूरा लंदन का रो है. वे थे 3 प्रोडक्ट्स. इट मींस पोटैटो एंड शुगर जो था वो लंदन में था ही नहीं. It's depending how you want. You want the location over here, you want the product over here, keep it over here. You want location and product both here, then you will get something like this. I think this is better. कि pencil, okay, no, एक काम करो, product wise चाहिए मुझे, location wise चाहिए, तो I'll just drag this up. So locations up, India के अंदर these are the 3 products and these are the total of 3. ठीक है? तो पिवट टेबल में एक बार हम लोग ने ये बना दिया तो वी डोंट हैव द एक्सेस, मतलब जाके एडिट करने वाला. No. जो भी होगा ऑटोमेटिकली डेटा वहां से कभी भी कुछ भी होगा, दिस योर टेबल विल ऑलवेज बी रिफ्रेश्ड. राइट. अपने आप चेंज होती जाएगा. इफ टुमारो सपोज इंडिया में आई हैव one more item in India. Let's say I go to practice data here. In India, I have one more product called Apple now. ठीक है? Now Apple का sales is this much. Let's see what I have in report. Do I have here anything? Right click on it and say refresh. See, जैसे refresh किया, Apple अपने आप ले लिया उसको. इंडिया के अंदर भी Apple भी आ गया है. ठीक है? So in this also we have data refreshing के अंदर भी we have lot of options. यहाँ पे भी जाके आप options में भी जाके बोल सकते हो कि every time you refresh the queries नहीं है मेरे पास में. अंदर से options में जाके every 60 seconds automatically it will get refreshed. वो भी तुमको करने का जरूरत है.
This you understood? Yes, sir. Okay. Now, see dates. What if I type the date over here? ये निकाल देता हूँ, सबको हटा देता हूँ. Okay, remove everything. I just put a date over here. Okay, I get month and date. I'll remove the date over here. I just have 2 months over here. Okay, month wise, I want the sales. Okay, what is this filter? Filter के अंदर I can type the products here. Okay, so month wise, filter pencil. So in the month of February, there was only February महीने में pencil है ये, right? I can select multiple sugar and pencil. बहुत सारा combinations है, right? इसका मजा तब है जब इसका एक डैशबोर्ड जैसे बना सकते हैं तुम, या you can have some graphical picture on this like this. इसमें I can have slicers, बहुत सारा चीज हो सकता है. बहुत लास्ट टाइम मुझे कोई स्लाइसर पूछ रहा था. Okay, so let's say how do I do that? बेसिक चीज तुमको अगर समझ में आ गया तो मैं आपको डेटा मॉडलिंग समझा सकता हूँ. प्रकाश जी आप हो कि नहीं हो? हाँ सर. हाँ, चलो अभी आपको मैं डेटा मॉडल बताता हूँ. ये तो हो गया, देखो एक ही शीट है, एक शीट में से तुम उठा रहे सब. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. वन शीट यू आर हैविंग एंड यू कैन हैव मल्टीपल. नहीं समझ में आता है, सब उठा के बाहर फेंक दिया. You can access again one more time. You can have 1, 2, 3, whatever combinations. But याद रखना, all the combinations will be over here only in this 4 columns. If you have many sheets, always go to settings and go to like this. तो मुझे ऐसा मिलता है. मुझे कुछ पूछना था. हाँ बोलो ना. चलो सर, मैं सेम शीट पे तो मेरे को पाइवट लगाने आता है, बट मल्टीपल शीट पे नहीं आता. करते हैं और मल्टीपल शीट्स में भी अलग अलग डेटा अलग अलग जगह पे है. ओके, नाउ लेट्स से दैट इसको भी काम करते हैं. मैं आपको एक बताता हूँ. चलो I close this all. I am sharing you people with the screen. अभी आपको screen share कर दिया मैंने. Okay, let's say I have some data. Okay, यहाँ पे देखो मेरे पास डेटा है कुछ. I have orders, I have products and I have customers. दिख रहा है आपको? 3 फाइल है. There are different three worksheets नहीं है, 3 workbooks है. Okay, when I go to customer workbook, you will see, you can see these customers. I have the customer name Vijay Sales, Chroma, Reliance, Ezone, Sony. ये मेरे कस्टमर का पूरा नाम है. Okay, and this is a table. ये मेरा कस्टमर टेबल है. You can see this. So whenever there is one more customer added, automatically सब add हो जाएगा. Okay, इसको बंद करता हूँ. Then I have products. Customer के अंदर I have only customer ID and the customer name. In the products I have, you can just see this. I have product type, revenue of the per product and the cost per unit. समझ में आ रहा है? Okay, and one more I have is orders. You see, these are the orders. In orders I have customer ID, I have order ID, I have the product, units sold, dates and delivery. इतना समझा? Yes, sir. Okay, now the problem is, you know what, I want a report. Example ले लो, I want the report of total sales or the total profit done by customer wise, कि मेरे को एक एक कस्टमर ने कितना प्रॉफिट करके दिया. अब प्रॉब्लम ये है कि I don't have the customer name over here. How will I create the report? Even I don't have the total profit over here because I just have the, मेरे पास यही है सिर्फ कि टेलीविजन, ये 3 नंबर कस्टमर ने टेलीविजन मैंने बेचा है इसको 305. He is the customer, he has ordered for this 305 units of television. So what is the cost? एक transaction है which was done on 2/1/2020. So what is the total cost? इसका कितना हुआ? Total sales कितने का किया? 305 multiplied by whom? So 305 will get multiplied by television का rate. And what is television का rate? That's in product sheet.
पीछे है क्या किधर? इधर प्रोडक्ट्स, टेलीविजन का रेट ये है, वन टेलीविजन इज कॉस्टिंग 15,500, so this will get multiplied by 305, right? Then only I will get this. Acha, but who is the customer number 3? Okay, then I have to go to customers now. कस्टमर नंबर 3 कौन है? देखते हैं, रुको. इट्स रिलायंस डिजिटल. इसने लिया हम लोग से. आ रहा है समझ में हम लोग को? Yes, sir. Okay, now just listen to me very carefully that I will remove everything. I'll have this one, this one. Okay, now I will start Excel. A fresh worksheet लेता हूँ. Now Excel says, if you want to create a pivot table or a pivot chart, so you have to combine everything at one place. या तो आप पावर क्वेरी में जाओ, सारे शीट्स को उठा के एक जगह पे लाओ. अब पावर क्वेरी ये नहीं कर पाएगा because we have how the things are. I'll tell you. The problem is now here I have 3 worksheets, 3 workbooks, 1, 2 and 3. ठीक है. एक जो है I have the products here, then I have the customers, and the third one is orders. ठीक है ना? 3 अलग अलग शीट्स हैं, याद रखना. और आपको जो प्रॉफिट चाहिए, whatever the report you are actually looking for, it cannot be derived from one particular workbook. क्योंकि आपको चाहिए क्या? You want the customer, ऐसा दिखना चाहिए तुमको, customer name with the total sales या total profit. Profit wise, customer wise profit देखने का. How will I come to know? Because in orders I just have the customer ID, okay, and I have the product, and I have the units sold. समझ में आ रहा है? In customer I have the customer ID, I have the name of the customer, and in products I have the product name and the cost price. अब सोचो, how will I get the customer name and the total sales? Total sales यहाँ पे पड़ा हुआ है, customer का नाम यहाँ पे पड़ा हुआ है, और orders के अंदर भी unit sold कैसे मिलेगा? Because product के अंदर costing पड़ा हुआ है. So to get this, I need to combine everything. Whenever you want to create a report, it is mandatory that your different location, पहले तो सबको साथ में लेके आओ. Because pivot table बोलता है I will look the data only into one particular डब्बा. You cannot ask me to see in 3, 4 डब्बास. Okay? तो एक जगह पे जमा करना ही पड़ेगा तुमको. How? वो बोलता है do one thing. All these 3 should be at one place. Bring this at one place. 1, 2 and 3. तीनों को एक जगह पे लेके आओ. And this place is called data model. ठीक है? आपको एक डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा. What is data model? Data model is nothing but you create the relationship between all the different worksheets, all the different workbooks. Because
हाउ एक्सेल विल नो, जैसे वी लुकअप क्या करते हैं, वी लुकअप भी वही करते हो कि दिस आईडी का वो नंबर है एंड सो ऑन. सो डेटा मॉडल इज नथिंग बट वी वांट टू टेल हिम that whenever I talk about the cost price, then you just see that this cost price जो है वो ऑर्डर्स के अंदर का ये प्रोडक्ट का है. सो आई हैव टू मेंटेन द रिलेशंस नाउ. मुझे इसको रिलेशंस बनाना पड़ेगा. किसके साथ रिलेशन बनाने का अभी? दिस वन. सो ऑर्डर्स के अंदर आई हैव टू मेक अ रिलेशंस विद दिस प्रोडक्ट. ठीक है. आई ऑल्सो हैव टू मेक अ रिलेशनशिप विथ do I have the customer ID? Yes, year to year. ठीक है ना. So orders is related to products also and orders is related to customer also. ठीक है ना. ये मुझे करना पड़ेगा. और once this is done, so my data model is created. Once my data model is created, then my यहां से ये जो बनेगा आगे जाएगा, that will be my, ये क्या है? This is my pivot report. आ रहा है समझ में? My pivot report will be now not looking with this, ये लोग को नहीं देखेगा. मेरा pivot report अभी इसको देखेगा. Okay, after this pivot report you create, again तुम लोग जाते हो और इसमें से अपन क्या बनाएंगे? ठीक है. चार्ट्स मतलब बार ग्राफ्स. तो हमेशा आपके जो चार्ट्स रहेंगे वो लोग पिवट रिपोर्ट को देखेंगे. whenever there is a fluctuation in the pivot reports figures, this chart will automatically fluctuate. whenever there is a fluctuation in the data model, this pivot report will fluctuate. and whenever there is anything changes done in this original sheets, my data model will be. समझ में आ रहा है आपको? सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए. अभी हमारे पास में क्या है? we just only have this much area. तो हम लोगों को ये बनाना पड़ेगा. ठीक है. let's create this. Step 1, how do I create it? I'll go to a fresh sheet now. Now, to create the data model, you should have, नहीं है तो भी चलेगा, but power pivot. Now, what is the use of power pivot? Power pivot का नाम सुना होगा तुम लोगों ने. Power pivot is used to create a data model in a very graphical way. बहुत अच्छे से आपको वो data model use करके दे सकता है. You can have, functions in that. बहुत कुछ आप अंदर कर सकते हो. You can have one extra column if you want. Okay, now let's see, एक एक करके देखते हैं. अगर आपके पास में power pivot नहीं दिख रहा है, suppose if you cannot see this power pivot, then how do you see this power pivot? Go to file, okay, go to options down, file में जाने का, then go to options. In the options you go to add-ins, because ये add-in करना पड़ेगा आपको. Power pivot is a third party add-in है वो, which does not come with Excel. आपको add करना पड़ेगा. Okay, then you come here into manage and say com add-ins. यहाँ पे by default Excel add-ins लिखा रहता है. Click on com add-ins. जैसे ही com add-ins पे click करते हो, just don't click OK. People forget directly वो com add-ins करके OK कर देता है. Don't press OK. First you press go button. Once you press go button, then it will take you here. आपको यहाँ पे दिखाई देता है. See now this is check. अगर ये नहीं check होता and I say OK, you see that my power pivot is gone from there. Okay, so let us bring me again back. I go to file. I go to options, I go to add-ins, from here I go to com add-ins, I say go, I select my power pivot option from here, I say okay, and I get my power pivot. तो सबसे पहले power pivot के अंदर I am going to create the data model. To create the data model, I should have the data with me. मेरे पास data किधर है? So right now my sheet is blank. Blank है तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं. I'll go to power pivot. You'll see these options over here. Okay. Now, if the sheet was already open, अगर मेरा कोई भी कस्टमर का, मुझे तीनों का तीनों शीट को डेटा मॉडल में डालने का, पहला तो मुझे उसको पावर पिवट में डालने का है. So if this sheet was open, I could have directly clicked over here. समझ में आ रहा है कि add to data model, ऐसे कर देता मैं उसको. लेकिन मेरे पास शीट ओपन नहीं है ना. ये ओपन नहीं है तो क्या करूंगा? I go to manage now. I go to manage. मुझे पूछता है वो मैनेज का मतलब होता है तो ऑलरेडी जो शीट अंदर घुस गया है, बट आई डोंट हैव एनी शीट ओवर हियर. सो आई से from other sources I want
मुझे बोलता है फ्रॉम वेयर यू वांट टू टेक द डेटा, ऐसे नीचे आपको मिलेगा एक्सेल, यू कैन जस्ट सी एक्सेल फाइल नाउ, ऐसे गेट द डेटा फ्रॉम एक्सेल, ऐसे नेक्स्ट. Okay, now you're asking for the path. I say my path is go to browse and let me check. I'll just take the customers first. Okay, I say take the customer, I say open this. Then this is very important. ये बहुत important है. वो आपको पूछता है कि in this customer workbook, do you think that your top row is your header? So shall I consider that the first row? I say yes. Please consider my first row as headers. Okay, you can test the connection, but it's okay. I say next. You can just see that he's asking you this one, and you can just preview also and see, or I can just say finish. जैसे फिनिश करता हूं, जितना भी कस्टमर में रोज रहेगा वो सब अपेंड हो जाएगा. He said that 5 rows have been transferred. Okay, जैसे मैं क्लोज करूंगा you will see that all my 5 rows will be visible here. जैसे वर्कशीट में कैसे एक शीट बनता है, I am right now where you know ना, I am right now in my power pivot. तो क्लोज कर देता हूं, you will see that in power pivot you got one sheet called customer table. आ रहा है समझ में? This अभी मैं इसको बंद कर दूंगा, it means I am just closing my power pivot. I am still in Excel. Excel के अंदर कुछ भी नहीं है मेरे पास में, याद रखना. No data is here. Okay. Okay. वो सब डेटा मॉडल में जा रहा है वो. So अभी मैं मैनेज में जाता हूँ again. Once I go to manage, मतलब show me my power pivot, तो मुझे बताता है वो कि in this you have only one table inserted. So I want to insert more 2 files. So again I will go to from other source. I say again the second file is coming from Excel. Next मुझे बोलता है I say yes one, it's header files. Go to browse and this time I will go for products. ठीक है, मेरा प्रोडक्ट भी आ जाएगा. So I have customers, I have product. I say finish. You will see my second tab is generated over here, that is called product types, which is having all my product sheets. दिख रहा है आपको? One more I have to add. Again, come here, Excel. Next, browse for my order sheet. सर मल्टीपल कर सकते हैं ना, मतलब मल्टीपल एक्सेल फाइल्स भी इंपोर्ट कर सकते हैं. एक्सेल फाइल से मतलब एक्सेल फाइल ही इंपोर्ट कर रहे हैं ना से कस्टमर ऑर्डर्स प्रोडक्ट्स. हाँ ये एक्सेल फाइल्स ही हैं. नहीं Excel files मल्टीपल ही है ना, वही कर रहे हैं सर. वही इकट्ठे कर रहे हैं. सिलेक्शन नहीं, सिंगल सिंगल कर रहे हैं ना हम, इकट्ठे भी सिलेक्ट कर सकते हैं. इकट्ठे करने के लिए पावर क्वेरी में जाके मुझे excel.workbook डालना पड़ेगा. ओके, एक फंक्शन आता है पावर क्वेरी के अंदर, excel.workbook सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे आप. ओके. नेक्स्ट फिनिश. तो यू हैव 700 रोज, यहाँ पे 700 रोज है हमारे पास. ओके, नाउ माय ऑल द 3 दिस आर डिफाइंड. लेकिन तीनों शीट्स में एक्सेल को पता नहीं है, पावर पीवर को पता नहीं है कि कौन किसका रिश्ता किसके साथ है. मींस माय कस्टमर 1 इज एक्चुअली इन माय ऑर्डर्स. ये जो 1 ऑर्डर जो भी रहेगा 3 मींस इट्स रिलायंस. तो ये रिलेशन बनाना पड़ेगा मुझे, राइट. टू मेंटेन द रिलेशन you go into diagram view now. In power pivot आपके पास में डायग्राम व्यू मिलेगा. जैसे डायग्राम व्यू में जाओगे ना, देखो आपको तीनों टेबल देखो कैसे मिलता है. You can see all your 3 tables here. ठीक है. Okay, so this is my order, this is my customer, and this is my product types. I say in my order table whatever is the customer ID that is equal to my this ID customer का. तो इसको खाली उठा के ना क्लिक ड्रैग करना है आपको. दिस इज अ ग्राफिकल वे ऑफ डूइंग दिस थिंग्स. जस्ट ड्रैग इट. सी द रिलेशन हैज बीन मेंटेन्ड. दिस इज कॉल्ड one to many relations because this is called star. ये स्टार है ना. इट मींस इन ऑर्डर्स आई हैव the same customer ID का names many times it is coming here. Very important, whenever you make a relationship the primary key unique key होना चाहिए. Okay, ये डबल नहीं होने चाहिए. It will give an error then. ठीक है. तो अभी फिलहाल अपन देखते हैं 1 to many. ठीक है, एक्सेल अभी फिलहाल ये मेनी टू मेनी पावर पीरियड सपोर्ट नहीं करता है, तो ये 1 to many ले सकता है. ओके, नाउ ये तो दोनों का रिश्ता हो गया. देन व्हाट अबाउट दिस प्रोडक्ट्स. सो आई से दिस प्रोडक्ट इज एक्चुअली दिस प्रोडक्ट टाइप. सो आई हैव 2 रिलेशंस नाउ. ठीक है.
And once suppose if you feel that ये गलत दे दिया है आपने, तो you can always click on this one and you can delete this relations. You can just delete. You'll ask delete from model. I say yes, delete. It's gone. Again I can select and I can do that, right? You can always click and delete this. ठीक है, तो मेरे पास ये दो बन गए, हो गया. Your data model is created now. इसका फायदा पता है क्या है? इसका फायदा अब ये होगा कि now you close this one, you are back into your Excel sheet. Now I will create my pivot report here, but I will not use my table, nor will I use my range, because I don't have the data over here. मेरे पास data इधर है ही नहीं. So how will I create the report? By using the data model. Now when you go to insert, you will go to pivot table. You will get an option here. समझ में आ रहा है प्रकाश जी? सो गए क्या तकिया चद्दर लेके? प्रकाश जी सो गए. चलो डेटा मॉडल कर लो, रिकॉर्डिंग देख लो. You just click on this data model, right? Nipun? Yes, sir. Okay, I click on this data model. वो मुझे पूछता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट में रखना है, ऐसे ही इसी में रख दो आप ऐसे. ओके, नाउ योर रिपोर्ट इज ओवर हियर. नाउ सी व्हाट हैपेंस. यू गेट तुम्हारा तीनों का तीनों शीट यहाँ पे आ गया, देखो आप. एंड नाउ आई कैन यूज दिस रिपोर्ट्स. मैं बोलता हूँ एक काम करो, इन फ्रॉम द कस्टमर कैन यू शो मी द नेम्स ऑफ द कस्टमर एंड पुट इट इन द रोज हियर. यहाँ पे आपको इसने ये कस्टमर उड़ा के दे दिया. ओके, नाउ व्हाट आई वांट हियर, आई वांट द टोटल प्रॉफिट हियर. टोटल प्रॉफिट कहां से लाऊं यार? ऑर्डर्स में है क्या टोटल प्रॉफिट? यस, आई हैव यूनिट सोल्ड. आई हैव, चलो यूनिट सोल्ड मिल जाएगा मुझे. सो आई क्लिक ऑन यूनिट सोल्ड एंड आई क्लिक ऑन दिस वैल्यूज. ये क्या मिल रहा है मालूम अपने को? द टोटल यूनिट सोल्ड, उसका टोटल मिल रहा है. मतलब क्रोमा ने हम लोग से कितना यूनिट परचेस किया है? 3496 यूनिट्स परचेस किया उसने. ओके okay, that's fine, but what about the products? See, so Chroma has purchased यहाँ पे आ गया. The total is this much. You can go to the subtotals and you say that subtotals at top of the row चाहिए. I just say do not show the subtotals. I want the subtotals at the top में सबसे चाहिए. तो क्रोमा का टोटल 34 इतना यूनिट्स बेचा है. क्या क्या बेचा है? ये क्रोमा का है. क्या क्या है? ये ई जोन का है, राइट? So this is the reports I am getting it from all the places. इतना समझ में आ रहा है? I want profit. Profit तो है ही नहीं मेरे पास. How the profit will be calculated? Profit will be calculated जितना यूनिट सोल्ड हुआ है उसका कॉस्टिंग तो यहाँ पे है यार. समझ में आ रहा है? नहीं समझा तो आई शुड हैव फील्ड ओवर हियर. प्रॉफिट का वो तो बनाया नहीं अपने हम लोग ने. तो क्या करें? अब देखो आपको बताता हूं हाउ टू क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड. दिस इज कॉल्ड अ कैलकुलेटेड फील्ड. ओके, अभी देखो मैंने पावर क्वेरी नहीं किया लेकिन पावर पिवट कर रहा हूं. इट्स द सेम स्टोरी. पावर पिवट इज द लेटेस्ट वन जहां पे आप अपना काम कर सकते हो. तो आई विल क्रिएट अ कैलकुलेटेड फील्ड इन माय पावर पिवट. देखो कैसे कैलकुलेटेड फील्ड का मतलब मालूम क्या होता है? ये सब फील्ड्स ही है ना मेरे पास. ये सब फील्ड है मेरे पास. आई हैव यूनिट सोल्ड का फील्ड, प्रोडक्ट है, सब कुछ है, मगर मेरे पास में प्रॉफिट का फील्ड नहीं है. अगर प्रॉफिट का फील्ड होता तो मैं डायरेक्टली वो फील्ड उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता. सो हाउ डू आई क्रिएट द प्रॉफिट फील्ड? अगेन आई विल गो टू माय पावर पिवट. आई गो टू माय मैनेज. मैं ऑर्डर्स में आ गया या फिर कस्टमर में आ जाऊंगा, किधर भी आ जाता हूं. So let's go to orders here, and here what I will do, I will add a column here. सबसे पहले तो एक काम करो, 305 यूनिट्स बेचा हुआ है. What is the cost? रेवेन्यू निकालो पहले. रेवेन्यू कितना है? रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू. I want to calculate total revenue now. Okay, देखो here I am working in my power pivot. पावर पिवट का अंदर फंक्शंस अलग होते हैं. ओके,
I want to calculate over here. So how will I calculate? I want to multiply 305 with the rate of television. बराबर है? Revenue of television. तो 305 यूनिट सोल्ड, एक प्रोडक्ट का रेवेन्यू कितना है, तो मुझे उसका टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा. आ रहा है समझ में? तो हाउ विल आई राइट दिस? आई विल राइट द फंक्शन ओवर हियर. ओके, हाउ विल आई राइट? नाउ सी, व्हेन आई टाइप हियर रिलेटेड, देयर इज अ क्लॉज, एक फंक्शन है रिलेटेड. रिलेटेड का मतलब होता है कि इन माय डेटा मॉडल, ये पूरे मॉडल के अंदर शो मी ऑल माय फील्ड्स. तो जैसे ही मैं ओपन करता हूं ब्रैकेट, यू विल सी दैट यू गेट कस्टमर्स के अंदर सिटी आ गया, प्रोडक्ट टाइप्स, ये सब आ गया. तो आई से आई वांट रेवेन्यू पर यूनिट, दिख रहा है प्रोडक्ट टाइप्स के अंदर रेवेन्यू पर यूनिट. आई वांट दिस वन, इसको क्लोज करते हैं. दिस शुड गेट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड. तो आई जस्ट टाइप हियर यूनिट सोल्ड. वो ऑर्डर्स के अंदर का है, बिकॉज आई एम इन ऑर्डर शीट राइट नाउ. तो वैसे ऑर्डर शीट के अंदर का दिख रहा है. एंड आई प्रेस एंटर, यू विल सी ये सबका इधर टोटल रेवेन्यू आ जाएगा. $10.50 हो गया. ओके, नो प्रॉब्लम, इसको खत्म करेंगे अब. देन आई वांट वन मोर कॉलम हियर, कॉस्ट, टोटल कॉस्ट चाहिए. लेट्स से टोटल कॉस्ट. ठीक है, अब टोटल कॉस्ट कैसे आएगा मुझे बताओ. इक्वल्स टू रिलेटेड, ब्रैकेट ओपन, प्रोडक्ट टाइप्स, जो टेबल है ना प्रोडक्ट टाइप, इसके अंदर का कॉस्ट पर यूनिट, राइट, दिस इज गेटिंग मल्टीप्लाइड बाय यूनिट सोल्ड. बराबर है कि नहीं? प्रेस एंटर. ये हो गया कॉस्ट. अब मैं यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करता हूं. देखो प्रॉफिट, अब प्रॉफिट क्या रहेगा? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, बराबर है, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आई एम इन द सेम फील्ड, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ पे बोलना पड़ेगा व्हाट टोटल रेवेन्यू, ये वाला जो मैंने बनाया था, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट. दिस इज माय प्रॉफिट. गॉट इट? हो गया, काम खत्म, बंद कर दो इसको अभी आप. नाउ यू सी, यू कैन सी दिस इन ऑर्डर्स टेबल के अंदर द कैलकुलेटेड फील्ड्स आर ऑलरेडी कमिंग हियर. सो नाउ आई कैन से शो मी द प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बाय दिस पीपल. अब ये टोटल प्रॉफिट हो गया है. ठीक है ना? आई कैन डू समथिंग लाइक दिस ऑल्सो. राइट क्लिक, sort by largest to smallest. ठीक है. नाउ लेट्स से मुझे ये बनाने का है. लेट्स से आई वांट टू क्रिएट अ पिवट, एक डैशबोर्ड टाइप बनाने का है. फटाफट बनाते. नाउ दिस इज कस्टमर वाइज रिपोर्ट बन गया, टोटल सेल्स बन गया, टोटल प्रॉफिट. सो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल इंसर्ट वन पिवट चार्ट. इसी का पिवट चार्ट विल ऑलवेज फॉलो द पिवट टेबल. पिवट टेबल बन गया है मेरा. आई जस्ट क्लिक ऑन द पिवट चार्ट नाउ. दिस टाइम आई विल गो विद द, चलो यही वाला बार चार्ट लेता हूं मैं, एंड आई से ओके, कॉलम चार्ट. I don't want these figures over here. I don't want this also. Total भी नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे. Okay, I don't want these buttons, so I can always go to pivot chart. I can just say field button. Okay, नहीं चाहिए मुझे, तो इधर गया वो. The buttons are gone now. And total profit by customer. ठीक है. And this chart
I will take it to the new sheet. तो एक काम करता हूँ, एक नया शीट बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैं डैशबोर्ड, and I'll copy this one. I press Control X this time, and इसको लेके जाके मैं कहीं पर भी रख देता हूँ. So I'll keep it over. Let's say keep it over here. Okay ना? I'm again over here. This time I'm again going to insert. I say I want to insert a pivot table from the data model and keep it over here. The next chart I want to make it. This time I want my product type में क्या है? I have the product type. Let's go to keep it in the rows. Laptop sold and the profit by product type. So I just want the total profit here. ठीक है ना? This time show me sort by largest to smallest, and इसको आप रुपीज में भी ले सकते हो. Go to custom. Okay. सबको नहीं किया सिलेक्ट ना यार. And so on. So okay, now I'll again create one more pivot chart. ये हो गया profit wise by television type. I can also do with pie chart if you want. Pie chart अगर आपको समझ में आता है तो pie chart ले लेते हैं. Okay, funnel chart भी ले सकते थे. I don't want the fields here. Total profit by products. ऐसे आप अलग अलग बनाते बैठो, काउंटिंग करो, यू भी करना है. प्रेस कंट्रोल एक्स, टिक दिस ऑन टू द डैशबोर्ड. ठीक है, ऐसे मैं डैशबोर्ड्स बनाते जाऊंगा जितने भी चाहिए, अलग अलग रिपोर्ट जो भी है. नाउ लेट अस गिव दिस रिपोर्ट अ लिटिल डायनामिक. तो स्लाइसर यूज कर सकते हैं. कैसे देखो. नाउ आई कैन कम हियर टू पिवट चार्ट एनालिसिस, और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अपने को इंसर्ट का स्लाइसर. नाउ स्लाइसर इज अगेन लाइक अ फिल्टर. जैसे मैं स्लाइसर में गया, मुझे बोलता है ना व्हाट टाइप ऑफ स्लाइसर यू आर इंटरेस्टेड इन. तो ऐसे एक काम करो, मुझे कस्टमर के अंदर सिटी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट तो ले लिया है मैंने. शो मी ऑल. आई हैव प्रोडक्ट टाइप. Product type and product are same. Okay, suppose if I say city wise, let's see what I have in city wise. I have this 4 cities here. ठीक है. What if I click on this Bhopal? Now सिर्फ भोपाल के अंदर, चेन्नई में, मुंबई. Okay, this is not okay because in this city I have only one product sold. पंजाब में सोनी मोनी है. पंजाब एंड चेन्नई आई हैव दिस थिंग. ये अपडेट नहीं हो रहा है. व्हाई? बिकॉज दिस स्लाइसर इज लुकिंग एट ओनली एंड ओनली वन पिवट टेबल. वो सिर्फ इस पिवट को ढूंढ रहा है. किसको मालूम है? इसको. देखो यहाँ पे सोनी मोनी अलग हो गया, बट व्हेन आई गो हियर एंड आई सिलेक्ट, ये देखो, यू सी हियर, सी दिस, बट दिस इज नॉट अपडेटेड. सो व्हाई? तो क्या करेंगे, वी सिलेक्ट दिस पिवट, आई गो टू स्लाइसर हियर, सॉरी स्लाइसर में, and I have the report connections. Now in this report connection you will see only one report is connected to this. देखो आप, only pivot table one ही connected है, second वाला connected ही नहीं है. Just click on this connection and say okay. Now you see that this is also now moving up. Go to slicer, pivot connections, both the tables. Okay. Okay. Understood?
AC, television and washing machine, but the figures नहीं दिख रहा है. Right click on this one, go to add data labels and you will see the figures are also mentioned over here. Right click on it, say add data labels. Only AC and washing machine, these are the things. You can have multiple slicers here. Getting it? Now see what happens. If अभी date आ गया, अब date आ गया, ऐसा date नहीं चाहिए था मुझे, तो I will use, I'll click here, I will use power pivot यहाँ पे insert timelines. Timelines के अंदर timelines are is only for the dates. So I just say okay, you get something like this. You have months here. So for all the months is asking me if your date is perfect. I say just show me for the October, November, December. You will see this. Now this is only for the sales of October, November, and December. But again, this is not moving because again in timeline, I go to report connections. I say connect me to the pivot table 2 also. And now even this is connected. Only in the month of July. ये July month का है. I know it's very difficult in one lecture, so many things. But it's all about the concept. ये कोई डैशबोर्ड वैशबोर्ड बोलते हैं वो है कुछ भी नहीं है. ये आप अपने दिमाग से ना रिपोर्ट क्रिएट करते करते ग्राफिकल फॉर्म में दिखाओ. Okay, even the slicers you can use it in your, you know that in your sheet also. आपने शीट जो है ना फिल्टर शीट, उसमें भी मैं स्लाइसर यूज कर सकता हूँ. ये देखो इधर एक मिनट दिख रहा है. Just convert this to table. वहां पे स्लाइसर. इंसर्ट स्लाइसर है क्या? I have seen somewhere. Here. So I can have a slicer on location. I can have a slicer on a product. यहाँ पे and department. I say okay. You'll see that I have 3 slicers over here. So again I can keep the slicers over here. I can change this slicers to ऐसे करके मैं इसको कॉलम 2 कॉलम में बिठा देता हूँ. So that I have something like this. And then I have locations over here. I'll keep it over here. Locations को मैं 3 कॉलम में डाल देता हूँ, ऐसे 4 कॉलम में. ठीक है ना? So what is the फायदा? फायदा is that see this. You can see this milk direct आ गया. Potato, sugar. Okay, pencil sold from China. Only pencil China का. Pencil in China, Pakistan both. देखो कितना fast है. Don't go anywhere else. You just use the slicers. Don't show me all the departments. Show me in E department. So ये तीनों का combination का दिखा दिया उसने. It's the best thing. You will always use this also. Remove the filters, and you will see all your things. So adjust in this way. ये भी एक dashboard बन सकता है. इसको आप beautiful अगर आप background color सब दोगे ना, people will never come to know that this is a slicer also. इसके अंदर setting में जाने का सब देखने का दुनिया भर का options है इसमें. Slicer का कैसा color चाहिए, कैसा दिखना चाहिए, width क्या होना चाहिए, you know, everything you can have beautifully designed. Okay. You can change this titles over here. Location की जगह पे caption क्या चाहिए तुमको? I don't want captions here. ठीक है, मत डालो caption. No captions are here. ठीक है ना? और क्या बोलो? Any doubts वाला है? सहना, thank you. You were there online. मैं सोचा आप सो गए. सर स्लाइसर्स मतलब टेबल्स में यूज कर सकते हैं या नॉर्मल डेटा में भी यूज कर हो सकता है? हाँ, नॉर्मल डेटा में भी यूज हो जाएगा. होना तो चाहिए, अपने आप वो हेडर उठा लेगा.
नहीं हो रहा है, लेकिन वो लेना चाहिए, देखो नहीं लेगा, सॉरी, करेक्शन टेबल्स, टेबल्स के अंदर, ठीक है, मेरा हमेशा टेबल में ही रहता है ना। अच्छा किसने पूछा था ये, रजत, अच्छा रजत हाँ, आपको, यस यस। एंड नो वरीज, आई एम ऑलवेज देयर, आप लोगों को कभी भी कुछ भी हो तो गेट बैक टू मी। वन मोर थिंग, आई टेल यू वन थिंग, ये सब चीजें अगर मैं अभी आपको 3 घंटा भी लेक्चर लेता ना, until and unless you work more number of times, first you just work on one sheet, play with your pivots, only with your pivots, यहाँ वहाँ ड्रैग करो, क्या 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 कॉम्बिनेशन कर सकते हो, परसेंटेज में देखने का है मुझे, है ना, आई जस्ट वांट टू सी द परसेंटेज रेशियो, तो राइट क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शंस आएगा, समराइज दिस विद परसेंटेज, समराइज शॉर्ट में, सब ऑटोमेटिक राइट क्लिक मिलेगा आपको, ग्रुपिंग अनग्रुपिंग भी है। तो वंस यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, हर एक चीज बाय हार्ट नहीं होती है, मैं भी खुद बाय हार्ट नहीं करता, don't by heart the thing, concept clear रखो, once you are good with one sheet, then see that if the sheet is cluster format में है, cluster मतलब इधर आईडी पड़ा है, उधर उस आईडी का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, वो प्रोडक्ट का कलर कोई और शीट में पड़ा हुआ है, तो मैं क्या करूं, तो फिर डेटा मॉडल बनाना पड़ेगा। अच्छा डेटा मॉडल, और एक बात बताओ, इफ यू डोंट हैव द पावर पिवट, और एक जगह से डेटा मॉडल बना सकते हैं, कैसे, यू हैव टू ब्रिंग ऑल योर शीट्स, जैसे मेरे शीट्स थे ना, मैं क्या करता था, मुझे सारे के सारे शीट्स है ना ऐसे लाने पड़ते थे, इधर गया मैं, आई कम हियर, आई गो टू माय कस्टमर शीट, ये पूरा टेबल यहाँ से उठा लूंगा, ऐसे यहाँ पे आ गया, चलो कस्टमर तो आ गया, आई कम हियर एंड अगेन आई विल टेक वन मोर शीट फॉर प्रोडक्ट्स, दिस प्रोडक्ट शीट्स आई विल सिलेक्ट एंड कॉपी, ऐसे कंट्रोल सी, आई कम हियर, ये शीट्स के अंदर यहाँ से पेस्ट कर दूंगा, मेरा प्रोडक्ट भी इधर आ गया, देन आई विल टेक वन मोर शीट हियर, दिस टाइम फाइल, I'll go with orders and I will take all my orders from here, control C and control V. Once all my product ये तीनों आ गया ना इधर, right, so this is my, ये कस्टमर है, ये कौन है, ये मेरे प्रोडक्ट्स, and this is what, this is my orders. अब क्या करने का, go to data and here you have the option called relationship, इधर गया भाई, ये देखो इधर, ठीक है, so if you have tables, तीनों टेबल है क्या, हाँ ये भी टेबल है, ये भी टेबल है, ओके, एंड दिस इज ऑल्सो वन टेबल, ओके, सो क्या करेंगे हम लोग, रिलेशंस पैदा करेंगे, आई कैन गो हियर, ऐसे रिलेशंस, आस्किंग मी व्हाट रिलेशंस, ऐसे इट्स अ न्यू रिलेशंस, तो आई एम क्रिएटिंग अ डेटा मॉडल नाउ विदाउट गोइंग इनटू पावर पिवट, तो ऐसे टेबल व्हाट विच टेबल, ऐसे जो मेरा कस्टमर का टेबल है, ओके, उस कस्टमर का टेबल का जो कस्टमर आईडी है, दैट इज माय, कौन सा, टेबल 3 ऑर्डर्स टेबल, उसका कस्टमर आईडी है, समझ में आ रहा है, ओके, दिस इज डन, वन मोर रूल, एंड जो मेरा, और कौन सा था भाई अपना, कस्टमर टेबल हो गया, अब यहाँ पे आई हैव डेटा मतलब प्रोडक्ट, ओके, जो मेरा प्रोडक्ट टेबल है, उसका जो प्रोडक्ट टाइप है, दैट इज इक्वल टू माय ऑर्डर्स, दैट इज टेबल 3 का प्रोडक्ट, करेक्ट, ऐसे ओके, यू सी दैट आई हैव क्रिएटेड दिस टू रिलेशंस, मेरा डेटा मॉडल बन गया। अब जब मैं इसको बोलूंगा ना, इंसर्ट फ्रॉम द पिवट टेबल, अब यहाँ पे डेटा मॉडल, यू कैन सी सब आ गया, तीनों टेबल आ गया, एंड ऑल आर रिलेटेड टू ईच अदर, ऐसे शो मी द नेम्स एंड शो मी द यूनिट सोर्ट, बन गया, बट कैलकुलेटेड फील्ड नहीं है अपने पास में, टोटल प्रॉफिट कहां से लाएंगे, तो अब बनाओ यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे भी बना सकता हूं मैं, यहाँ पे भी बना सकता हूँ ना भाई, कैसे बनाऊंगा मैं, क्या चाहिए मुझे, मुझे रेवेन्यू चाहिए, कैसे निकालूं रेवेन्यू, फिर मुझे बोलना पड़ेगा क्या, वी लुकअप, ये वी लुकअप उठाओ, टेलीविजन को वी लुकअप करो, ये उठाओ, मुझे बोलते कहाँ से उठाने का भाई, ये इधर देखो, ये मैं बोलता हूँ ये तो प्रोडक्ट में जाके देखने का, यहाँ पे प्रोडक्ट मिलेगा, और सेकंड कॉलम जो भी बाहर निकालने का, उसको मल्टीप्लाई करने का है तुझे, इधर से
इसके साथ एंटर हो गया। अब ये फील्ड आ गया, देन ऐसे ही I did this in power pivot, that is called calculated field, but these are real fields, these are not calculated field. ये तो वजन बढ़ाएगा तुम्हारा डेटा का, याद रखना, thousands and thousands रिकॉर्ड रहेगा, it will be heavier. So this is कैलकुलेटेड फील्ड मतलब किस तरह? कैलकुलेटेड फील्ड मतलब I don't have the field with me, मेरे पास फील्ड है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, टेम्पररी कैसे कैलकुलेटर में यूज करते हैं। तो विदाउट हैविंग द एक्चुअल फील्ड, व्हाट आई डिड इज आई एम यूजिंग, इवन पावर क्वेरी में जाता हूं मैं, तो ये लोग सब क्या होता है ना, बीच में एक इंजन है, पावर क्वेरी एंड पावर पिवट है, तो मैं एक्चुअल डेटा के अंदर ये फील्ड था ही नहीं, तो मैंने सिर्फ रिपोर्ट करने के लिए, उसने क्या किया, रिपोर्ट बनाने के लिए एक कैलकुलेटेड फील्ड मैंने इस डेटा और उस रिपोर्ट के बीच में बनाया, दैट इज अ पावर पिवट। मतलब डेटा में एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता, बट वो पावर पिवट में डेटा में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो मैंने एक कैलकुलेटेड फील्ड इसके लिए बनाया क्योंकि मुझे डेटा में नहीं बनाने का था, क्योंकि वो कैलकुलेट करने के लिए आई डोंट वांट कि डेटा को मैं वापस से कितना बनाते बैठूं, मुझे रिपोर्ट्स में चाहिए था खाली, आई वांटेड टू यूज इन माय रिपोर्ट्स, तो आई यूज दिस इन कैलकुलेटेड फील्ड, मैंने अलग से बनाया उसको। ओके, गॉट इट। ये तो फिर वी लुकअप करोगे, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ना, वी लुकअप ये सब करते बैठोगे। ठीक है गाइस, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ, 1 महीना चला गया। प्रकाश जी, यस सर, याद करोगे ना? ठीक है ना, चलो कभी अलविदा ना कहना, बाय, गुड नाइट, ब्लेस यू ऑल। गुड नाइट।